you can slowly 1-2 minutes, probably 1-2 people are also going to join. Sure. All right, let me share my screen. So, आज we are going to start module number 1. Okay. So, module number 1 पे what we are going to discuss here is a couple of things. So, हम module number 1 पे सोल नेटवर्किंग DC नेटवर्क डिस्कस करेंगे. ठीक. DC नेटवर्किंग में the main thing is LAN. डीसी में वैन नहीं आता, डीसी में कुछ नहीं आता, अदर एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइसेस लैन डिवाइसेस होती हैं. तो ये डिवाइसेस का मल्टीपल फीचर्स होता है. ठीक. सो अगर लैन नेटवर्किंग की बात करूं मॉड्यूल नंबर 1 पे, उस पे कितने हार्डवेयर होते हैं, कौन से हार्डवेयर होते हैं. ओके. सो एक बिग चंक जो होता है ये आपका डेटा सेंटर का 70% ऑफ द पैरामीटर कवर करता है डेटा सेंटर का. कॉल दैट हार्डवेयर, लैन हार्डवेयर. ओके. इसमें कंप्यूट नहीं आता, इसमें स्टोरेज नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैन आता है जहाँ पास आपके इन होस्ट एंड और जितने भी आपके सर्वर्स, आपके पास स्टोरेज, आपके पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस, आपके पास क्रिटिकल सिक्योरिटी डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस जितनी भी हैं सब ये लैन हार्डवेयर पे कवर होती हैं. ठीक. सो जब डेटा सेंटर स्टार्ट हुआ था, ओके, जब डेटा सेंटर स्टार्ट हुआ था बिगनिंग में, तो डेटा सेंटर के एज डिस्कस यस्टरडे वर्जन 1 था. ओके. वर्जन डेटा सेंटर 1, वर्जन 1 पे हार्डवेयर डिफरेंट है था, वर्जन 2 पे हार्डवेयर डिफरेंट था, वर्जन 3 पे हार्डवेयर डिफरेंट था, वर्जन 4 पे हार्डवेयर डिफरेंट है. ठीक. सो वर्जन 1 से स्टार्ट करेंगे आज. सी वर्जन 1 पे कौन सा हार्डवेयर था एंड उसका रोल क्या था डेटा सेंटर पे. ओके. सो जब डेटा सेंटर वर्जन 1 की अगर बात करें, डेटा सेंटर 1 में दो तरफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस थी. ओके. एक हो गया कोर, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन जिसे एग्रीगेशन भी बोलते हैं, एक हो गया एक्सेस लेयर. 3 टाइप ऑफ डिवाइसेस थी. नाउ क्या डिफरेंस होता था? एनीवन कैन एलेबोरेट दैट? कोर लेयर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर क्या होता है? Core means fast switching. हम्म. Aggregation or distribution means we have like router switches and all connected to that. Firewalls also connected to that aggregator distribution. And access is the endpoint where the endpoint servers are connected. राइट. सो कोर लेयर पे यूजली होता था प्योर लेयर 3 रूटिंग. ठीक. इसमें कोई लेयर 2 कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ना ही स्विचिंग आती थी. ओके. कोर वाज प्योर जहां पास आपका सर्विस प्रोवाइडर लैंड होता था फॉर वैन कनेक्टिविटी. डिफरेंट वर्जन 1 की डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट वर्जन 2, वर्जन 3. ऑल्सो जब आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते थे तो आप कोर लेयर पे कनेक्ट करते थे. ओके. इस पे आप जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, सपोज आपके पास हो गया BGP, RIP, आपके पास PIGRP, आपके पास OSPF, ये सब चलता था. ओके. और नाउ नेक्स्ट से आपके पास डेटा सेंटर में कौन से डिवाइसेस होती थी? इसको बोलते हैं NX OS. NX OS इन शॉर्ट फॉर्म उसको बोलते हैं नेक्सस. ये आपके पास जितनी भी डेटा सेंटर में लैंड डिवाइसेस हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, इट डजेंट मैटर कौन सा मॉडल है,
अनलाइक आपके पास सिक्योरिटी में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे आपके पास फायरवॉल है, आपके पास आईपीएस आईडीएस है, आपके पास ट्रिपल ऑथेंटिकेटर है, आपके पास वेब है, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है ना। अनलाइक दैट, डेटा सेंटर में जितने भी आपके पास हार्डवेयर हैं, लैन हार्डवेयर, उसको सबको नेक्सस बोलते हैं। नेक्सस वो मॉडल कुछ भी हो सकता है, आपका कोर लेयर का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का हो सकता है, एक्सेस लेयर का हो सकता है, बट हर हार्डवेयर को हम नेक्सस ही बोलते हैं, अभी भी इन वर्जन 4 आल्सो। ठीक, उस उसके अंदर के जो इमेज होती है उसको बोलते हैं एनएक्सओएस। ठीक, जो नॉन डेटा सेंटर हार्डवेयर हैं उनको क्या बोलते हैं, आईओएस डिवाइसेस। जैसे आपको अगर डिस्कस करूं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं नेटवर्किंग में, आईओएस हो गया। ठीक, आईओएस में हर हार्डवेयर आते हैं, हर वेंडर का अलग हार्डवेयर होता है ना, तो उसको सबको मैं ओएस ही कंसीडर कर रहा हूँ। सिस्को का स्पेशली हम डिस्कस करें, एक हो गया आईओएस एक्सी हो गया, एक्सी हो गया, iOS XR हो गया, जितनी भी आपकी कैटली स्विचेस होती हैं, जितने भी आपके ASR एंड ISR राउटर्स होते हैं, उसमें ये सब इनमें सपोर्ट होने लगी हैं। आपके पास हो गया FSOS हो गया, आपका फायरवॉल का OS हो गया आपके पास सिस्को की कुछ और स्विचेस हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ OS सपोर्ट करती हैं। डोंट एग्जैक्टली रिकॉल दैट, बट 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम जो आपके पास वीएम्स हैं, जैसे आपके पास ट्रिपल ए सर्वर्स हो गया, सब चीजें हो गई, जैसे यूसीएस हो गया, उस पे आप ओपन ओएस सपोर्ट होता है, चाहे आप थर्ड पार्टी को ओएस डिप्लॉय कर दो, चाहे सिस्को का लिनक्स डिप्लॉय कर दो। लिनक्स वो ओपन थर्ड पार्टी होता है ना, ये होता है ओपन ओएस। सिस्को खुद भी सेल हार्डवेयर सेल करता है, जिसमें वो खुद का ओएस इंस्टॉल प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर को ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है, यू गिव मी हार्डवेयर, मैं खुद का अपना ओएस डालना चाहता हूँ इस पे। सिस्को ऐसे भी हार्डवेयर सेल करता है, उसका नाम एक एक इंस्टेंस में सिस्को यूसीएस और सर्वर्स जितने हो गए वो हो गया, जितने वीएम्स हो गए आपके पास वो भी हो गया हार्डवेयर। सॉरी, आईओएस एक्सी ये आपके प्योर लैन एंड कैंपस नेटवर्क में चलता है। ठीक, जहाँ पास वाईफाई कनेक्ट होता है, जहाँ पास मल्टीपल चीजें कनेक्ट होती हैं। iOS XE कहाँ पास कनेक्ट होता है, जो कैटलिस्ट स्विचेस हो गई, जैसे स्मॉल इन्वायरमेंट हो गया ना, जैसे आपके पास कैंपस नेटवर्क फॉर एग्जांपल, कैंपस नेटवर्क में आपने कोर स्विच बना दिया छोटे से इन्वायरमेंट के लिए, है ना, उसमें iOS XE से कैटलिस्ट स्विचेस हो गई, वो सपोर्ट करती है। नाउ डेज जितने भी सिस्को हार्डवेयर सेल करता है ना, और हार्डवेयर एक्सी बेस पे सेल करने लगा है, उसका एडवांटेज अलग होता है। iOS XR जैसे सिस्को का सर्विस प्रोवाइडर राउट डिवाइसेस हो गया, जैसे ASR राउटर्स हो गया, और XR आपके पास NCR राउटर हो गया, बहुत सारे राउटर्स हैं सिस्को के। ठीक, उसमें iOS XR होता है, जिसमें सिस्को का फायरवॉल सॉल्यूशन जितना होता है FXOS पे चलने लगा है ना। सिस्को का जितने भी VMs होते हैं, जिनका सोल्यूशन वर्चुअलाइज सोल्यूशन सिस्को सेल करता है, उसका लिनक्स बेस पे एज ऑफ नाउ आता है। हाउएवर सिस्को अब नया हार्डवेयर जो सेल कर रहा है वर्चुअल हार्डवेयर, उसमें उसमें से आपके कंटेनर बेस पे हो गया है। कंटेनर बेस में जैसे डोकर हो गया, आपके पास कुबरनेटीज हो गया, है ना, इसके बेस पे भी सिस्को का कुछ सॉल्यूशंस अब मार्केट में आने लगे हैं। सो जो हमारा डेटा सेंटर, सॉरी डेटा सेंटर का तो मिस कर दिया, डेटा सेंटर में क्या होता है, एनएक्सओएस प्लस सिस्को अब सेल करने लगा है ACI प्लस आपके पास डोकर प्लस लिनक्स प्लस एक और सोल्यूशन होता है जिसको MDS बोलते हैं, उसमें से NXOS ही होता है, बट वो स्टोरेज बेस पे होता है। ठीक, ये डेटा सेंटर के OS हैं आपके पास, जितने भी डेटा सेंटर के स्विचेस हैं, जितने भी कोर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन लीफ स्पाइन वॉट एवर यू से इट, उनमें NXOS बाई डिफॉल्ट चलता है। ठीक, सिस्को ने बोला कि भाई ACI OS भी मैं निकाल रहा हूँ, आई विल कॉल दैट NXOS ओनली, बट उसका नाम ACI डाल रहा हूँ। ठीक, जितने भी आपके पास अब यूसीएस सिस्को सोल्यूशन सेल करता है फॉर डेटा सेंटर, उसमें लिनक्स इधर और डोकर इमेज डाल के देता है। ठीक, दिस इज द OS ऑफ द सिस्को नेटवर्किंग। उसमें से एक दो आई नो दैट आई एम मिसिंग समथिंग, बट टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल दिस इज द OS टाइप विच मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं डेटा सेंटर और कैंपस एंड आपके पास
इनडोर एंड आउटडोर नेटवर्किंग में, राइट। नाउ एग्रीगेट लेयर का क्या पर्पस होता है? एग्रीगेट का मेन पर्पस होता है टू कंटेन द लेयर 2 एंड लेयर 3 बाउंड्री। ओके, एक एग्रीगेट स्विच होता है, एग्रीगेट चाहे स्विच हो चाहे राउटर हो, वो ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों ही सपोर्ट करे। उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीगेशन लेयर बोलते हैं। जैसे आपने एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया, सर्वर का गेटवे आप कहाँ रखोगे? किसी प्लेस पे तो रखोगे ना, उसको आप बोल दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। जैसे आपके पास, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्कस करूं, यहाँ पास ये आपके पास 3 लेयर नेटवर्किंग हो गया, ठीक। अगर आप डिस्कस करो लाइक दिस, ये आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर हो गया, जो कि 10-15% कस्टमर अभी भी यूज करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कस्टमर अभी भी यूज करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी अपग्रेड करने के लिए। ये आपका हो गया जनरेशन 1 का डेटा सेंटर, इसको बोलते हैं कोर, ठीक। इसको बोलते हैं कोर लेयर। आपके पास डिपेंड करता है बजट कितना, एक है कोर, दो है डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको बोलते हैं आप एग्रीगेशन लेयर भी। एग्रीगेशन, और इसको बोलते हैं एक्सेस लेयर, सॉरी। अर्बन है, हम्म, इनको बादाम पीस और धागे वाले प्लीज पीस म्यूट के योरसेल्फ गाइस, सौंफ कंप्यूट पीस कर के सौंफ को लाए थे, पीस के पाउडर बना के। ये आपके पास जो हरे कलर का बॉक्स है, दैट इज द योर कंप्यूट नोट्स, है ना। दीज आर द, दिस कुड बी द कंप्यूट नोट्स। नाउ इसके बीच में बाउंड्रीज होती थी पहले, है ना, कि जैसे आपके पास 80, जो डेटा सेंटर स्टार्ट हुआ था उसमें रेशियो चलता था, कि क्या रेशियो चला सकते हो आप, 80-20, ये रेशियो चलता था आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80-20 हियर? मतलब आपके पास जो ये इतना इन्वायरमेंट है, वो 80% यूटिलाइज रहेगा, ठीक। जो जितना हार्डवेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन से कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, वो 20% यूसेज में ही रहेगा, वो जो कि बहुत बड़ा लिमिटेशंस था आपके वर्जन 1 डेटा सेंटर में, ठीक। इनमें हार्डवेयर कौन कौन से आते थे? सिस्को का हार्डवेयर आता था, वो बहुत एक्सपेंसिव सिस्को के हार्डवेयर आते थे, जिसको बोलते हैं नेक्सस 7000 सीरीज स्विचेस, जो कि आपके पास चैसीज होती थी, ठीक। उसको हम हार्डवेयर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के सिस्को सेल करता था नेक्सस 5000 सीरीज स्विचेस। एक्सेस लेयर में कौन सिस्को सेल करता था? नेक्सस 5000 प्लस 2000 और 3000, ये स्विचेस सेल करते थे सिस्को का मॉड्यूल, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे। ना इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है उसका, यस गिव मी अ सेकंड ना। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वेरियस टाइप ऑफ है यहाँ पास। ना अगर मैं ये स्विचेस की डिस्कस करूं, ये स्विचेस में डिस्कस करूं, ये स्विचेस में डिस्कस करूं, क्या ये डेटा सेंटर अभी जो चल रहा है रिलेवेंट है? आंसर इज नो। ये स्विचेस यू माइट हैव, आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर अभी भी हैं 10-5% जो यूज कर रहे होंगे सिस्को से एक्स्ट्रा पैसा पे करके, बट 90% ऑफ द कस्टमर अपग्रेड हो चुके हैं। कौन से हार्डवेयर में? वर्जन 2 हार्डवेयर में या फिर वर्जन 3 हार्डवेयर में, ठीक। वर्जन 2 हार्डवेयर में क्या था एंड वर्जन 1 हार्डवेयर में एंड द टोपोलॉजी में लिमिटेशंस क्या थी? अभी क्या होता था, यहाँ पास स्पैनिंग ट्री चलता था, स्पैनिंग ट्री, जिसमें से बोलते हैं पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री।
ठीक, यहाँ पास क्या चलता था, आपके पास SBI गेटवे होता था, या आप फायरवॉल लगा के गेटवे बना सकते हो, लोड बैलेंसर लगा सकते हो, डिपेंड करता है हाउ यू डिजाइन दैट, डिजाइन पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे या फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर लगाओ। ओके, कोर लेयर पे क्या होता था, प्योर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, प्योर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर है या फिर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप यहाँ कनेक्ट करते थे इन डिवाइसेस पे। डिफरेंस क्या है बिटवीन ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस पे, इस डिवाइस की टी कैम टेबल लार्ज होती थी। टी कैम टेबल क्या होती है, लेयर 2 टेबल, जिस टेबल में थाउजेंड्स ऑफ मैक एड्रेस आप स्टोर कर सकते हो, उसको टी कैम टेबल बोलते हैं। ठीक, लेयर 2 एंट्री। इस स्विचेस का क्या एडवांटेज था, इस स्विचेस में टी कैम प्लस राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, रिप टेबल, दोनों ही अवेलेबल थी। मतलब आप लेयर 3 राउटिंग भी कर सकते हो एंड लेयर 2 स्विचिंग भी कर सकते हो, इस स्विच में दोनों था। इस स्विच का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था, ये टेबल, ये हार्डवेयर प्योर रिप टेबल मेंटेन करता था। इट मींस प्योर लेयर 3 इंफॉर्मेशन, इस पे कोई लेयर 2 का कॉन्सेप्ट स्पैनिंग ट्री नहीं चलाते हैं अपन, है ना। दिस वाज द लिमिटेशंस। नाउ द प्रॉब्लम क्या था यहाँ पास, सपोज आपके पास यहाँ पास एक वीएम लगा हुआ है एक्सेस लेयर में, ठीक, यहाँ पास एक वीएम लगा हुआ है। अगर आपको इन दोनों वीएम में बात करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, अभी अभी ऐसे जाके ऐसे बात करना पड़ता है। सम केसेस में अभी ऐसे भी जाके बात करना पड़ता था। नाउ द इश्यू इज, जितने भी हार्डवेयर होते थे एक्सेस एंड कोर लेयर पे, एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जितने भी हार्डवेयर होते थे, वो 50 रेशियो में चलते थे। मतलब अगर एक स्विच पे दो इंटरफेस गए हैं, एक में एग्रीगेशन 1 पे, एग्रीगेशन 2 पे, उसमें से एक ही इंटरफेस अप होता था, एक इंटरफेस डाउन होता था। डाउन इन द सेंस ब्लॉकिंग स्टेट में रहता था। नाउ बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर लेयर वो 100% यूसेज में था। बट अगर यहाँ पास 50% ही आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है, इवन आप 100% भी आप अचीव कर पा रहे हो कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, उसका कोई मेक सेंस ही नहीं है। क्योंकि आप जो डाउन वर्ड्स आपका नेटवर्किंग है वो हाफ कैपेबिलिटी पे चलता था। अगर आपके $1 मिलियन स्पेंड किया है आपने इस हार्डवेयर पे, करोड़ों स्पेंड किया यहाँ पास, तो आपका कोई मतलब ही नहीं होता था कि आपकी हार्डवेयर की कैपेसिटी ऐसा देता था सिस्को, कि आपकी जैसे आपके पास 1000 एंट्री सपोर्ट करता है हार्डवेयर, ठीक, सिस्को बोलता था 1000 एंट्री मैंने दे दिया, बट आपने एट ए टाइम पे वो 500 एंट्री ही आप रन कर पाओगे, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर लिमिटेशंस जो था वो हार्डवेयर लिमिटेशंस पे अप्लाई होता था। क्योंकि जब आर्किटेक्चर लिमिटेशंस की बात करता हूँ, दैट इज द प्रोटोकॉल लिमिटेशंस। आपके पास जो बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर पे प्रोटोकॉल चलता है, उसकी लिमिटेशन हार्डवेयर की लिमिटेशन को हाफ कर देता था। इसीलिए ये सोल्यूशन, अगर आपके पास 100 सर्वर्स इन्वायरमेंट में है, और यहाँ पास वो भी था कि ए 1 गिग के इंटरफेस 100 एमबीपीएस के इंटरफेस सपोर्ट करते थे पहले, ठीक ना। अगर डेटा सेंटर में अगर आपको पास 100 गिग अचीव करना है, तो आपके पास एक डिवाइस परचेज करके आप अचीव नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्पैनिंग ट्री हो गया, आपके पास HSRP हो गया, ये प्रोटोकॉल्स स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके इन्वायरमेंट में। प्लस लेटेंसी का कोई स्टेबिलिटी, लेटेंसी इनका कोई वो परमानेंट वो नहीं था। आई मीन कि इतना लेटेंसी रहेगा, इतना आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगा हार्डवेयर का, नो, दैट वाज द इशू, ठीक। अगर प्लस एक चीज और लिमिटेशंस थी, गेटवे लिमिटेशंस। मतलब आपके पास अगर SBI क्रिएट करना है, तो दो से सो मैक्सिमम 1 और 2 स्विचेस में ही क्रिएट कर सकते थे विद द सेम IP। तो IP कॉन्फ्लिक्ट का भी इशू चलता था डेटा सेंटर में। सो अगर आपके पास रिजिलियंसी, स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी चाहिए होता था, देन डेटा सेंटर सोल्यूशन वाज नॉट मेंट फॉर दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। ये आपके हार्डवेयर की
डेटा सेंटर की मेजर ड्रॉबैक था वर्जन 1 पे, ठीक। और वर्जन 2 पे क्या आया, क्योंकि स्पैनिंग ट्री जो होता था वो आपकी कैपेसिटी को, इसको बोलते हैं कि लूप नहीं बनने देता, बट ना बनने के साथ साथ ये आपके पास ड्रॉबैक भी देता था। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री मतलब अगर आपके पास 100 वीलैन है तो 100 सेपरेट टोपोलॉजी बनेगी आपके इन्वायरमेंट में। अगर आपके पास 100 वीलैन है, आपके पास 100 वीलैन की कैपेसिटी चाहिए टू हैंडल द पैकेट्स, है ना। ये सब लिमिटेशंस थी वर्जन 1 पे। अलॉन्ग विद द हार्डवेयर प्रोटोकॉल की भी लिमिटेशंस थी, ठीक। अब वर्जन 2 आया, सिस्को ने बोला वर्जन 2 में कुछ इन्हेंसमेंट अपन करते हैं। आर्किटेक्चर 3 टियर ही रहेगा, नॉट गोइंग टू चेंज इट, बट उसमें कुछ ट्यूनिंग करते हैं अपने हार्डवेयर पे, हार्डवेयर लेवल पे, प्लस आपके पास प्रोटोकॉल लेवल पे अपन ट्यूनिंग करते हैं, ठीक। सो सिस्को ने क्या किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक ना, सिस्को ने क्या किया आपकी भाई, ठीक है वर्जन 2, सिस्को ने क्या किया, ठीक है भाई मेरे पास ये स्पैनिंग ट्री का लिमिटेशंस था, मतलब 50% आपके पास हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होते थे। सिस्को ने बोला ठीक है, मैं एक ऐसा प्रोटोकॉल आपको देता हूँ विच विल इनहेंस द योर इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं फैब्रिक पाथ। ये क्या था, अल्टरनेटिव ऑफ स्पैनिंग ट्री को रिप्लेस नहीं किया गया था, स्पैनिंग ट्री में एक इनहेंसमेंट ऐड कर दिया गया था, उस प्रोटोकॉल का नाम था फैब्रिक पाथ। प्लस आप सिस्को ने बोला कि मैं खुद का प्रोटोकॉल डिजाइन करूंगा जिसको बोलते हैं RSTP नाउ। ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया, बट इनिशियली सिस्को का प्रोप्राइटरी था ये, एंड जिसको PBST प्लस बोलते हैं, ठीक। सिस्को ने बोला ठीक है मैं MSTP भी चलाऊंगा, मल्टी स्पैनिंग ट्री भी चलाऊंगा। मतलब PBST के साथ जो लिमिटेशंस थी, स्पैनिंग ट्री PBST के साथ लिमिटेशंस थी, सिस्को ने 3 प्रोटोकॉल के साथ रिप्लेस कर दिया। बोला कि भाई जिसको जो कन्वीनियंट फेस करे, जिसका जो आर्किटेक्चर बनाना चाहता है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन टू कोर एंड कोर टू डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सेस, वो बना सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन और ठीक ना, इस प्रोटोकॉल का जब सिस्को ने इंट्रोड्यूस कर दिया, देन व्हाई डू वी नीडेड अनदर यू नो वर्जन 3 डेटा सेंटर ना। इसमें हार्डवेयर क्या था, सिस्को ने बोला ठीक है इन हार्डवेयर में नेक्सस 7000 ही रहेगा, आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर कॉल 7 to 7000 सीरीज, 7700 सीरीज मॉडल, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में सिस्को ने बोला कि भाई 5000 ठीक है जो हार्डवेयर है, उसमें से मैं एड ऑन करता हूँ जिसका हार्डवेयर का नेम दे दूंगा 5500 सीरीज स्विचेस। इसमें से क्या दे दिया, सिस्को ने बोला कि भाई ठीक है 5000 के साथ साथ मैं आपके पास 2000 सीरीज में ऐड ऑन कर देता हूँ, जनरेशन 1 जनरेशन 2 ऐड कर देता हूँ, जैसे 3000 सीरीज में भी जनरेशन 1 जनरेशन 2 स्विचेस आ गई। सिस्को हार्डवेयर के साथ जनरेशन अपग्रेड कर देता है। जनरेशन अपग्रेड करने का मतलब क्या है, उसी हार्डवेयर में ज्यादा रैम, ज्यादा CPU ऐड कर देता है, ज्यादा TCAM टेबल की एंट्री कैपेसिटी ऐड कर देता है, ठीक। जैसे आपने एक मोबाइल लिया किसी भी वेंडर का, उस वेंडर के मोबाइल जब नया जनरेशन आता है, आपके पास बेटर रेजोल्यूशन आता है स्क्रीन का, बेटर रैम आता है इन्हेंसमेंट के लिए, अगर बहुत सारी चीजें ऐड करता है ना। बट एंड ऑफ द डे ब्रांड सेम रहता है, हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ी बहुत इंटरनल पार्ट चेंज हो जाते हैं, राइट। सिमिलर केसेस पे नेक्सस का भी सेम केस था वर्जन 2 में। सिस्को ने इन्हेंसमेंट तो ऐड कर दिया, सिस्को ने ऐसे और भी बोला कि भाई मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है ना, उसको मैं क्लस्टर कर सकता हूँ। तब सिस्को ने बोला कि भाई BPC उसको नेम दे दो, वर्चुअल पोर्ट चैनल। आपका लिमिटेशंस क्या था, अगर आपके पास SBI है
ठीक, आपके पास गेटवे है, एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एक्टिव की तरह एक्ट कर सकती है। एक एसबीआई के लिए, एक वीलैन के लिए एक से ज्यादा स्विच एक्टिव एक्ट नहीं कर सकती है डेटा सेंटर में। ओके, दैट वाज द अनदर लिमिटेशंस। सिस्को ने बोला कि ठीक है, बीपीसी में ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक, मैं आपको फैब्रिक पाथ दे रहा हूँ। फैब्रिक पाथ का मतलब ईसीएमपी, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथिंग, जो आपका लिमिटेशंस था कि आप 50-50 यूटिलाइज कर सकते हो, नो 100% सिस्को ने कर दिया। बोला कि भाई ठीक है, यू डू नॉट नीड टू कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है 50-50 बैंडविड्थ के लिए। आपको, आप जितना हार्डवेयर का पोटेंशियल है आप उसको यूटिलाइज करो 100%। प्लस सिस्को ने और भी बोल दिया कि जो लेगेसी स्पैनिंग ट्री थी उसमें कोई फेल ओवर होता था, वो पूरे टीसीएनबी टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन पूरे, जिसे स्पैनिंग ट्री आप रन कर रहे हो पीबीएसटी, ठीक, सिस्को नेक्सस पे कभी भी IEEE नहीं चला, वन सिंगल स्पैनिंग ट्री, कॉमन स्पैनिंग ट्री जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक। उसको सिस्को के नेक्सस पे जब डेटा सेंटर इवॉल्व हुआ, उसको ऑलरेडी पहले से ही पीबीएसटी चलना स्टार्ट हो गया था। सो सिस्को ने बोला कि ठीक है, आपके पास पीबीएसटी है जिसमें से अगर एक वीएम इधर है, अगर वो डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो पूरे जहां जहां जितना भी लेयर 2 डोमेन है, हर जगह आपके पास टोपोलॉजी चेंज होता है, और वो 1 मिनट अराउंड लेता है। अगर आपके पास कोई फेल ओवर हुआ, कोई इंटरफेस फ्लैप हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके पूरे नेटवर्क में 1 मिनट का डिसरप्शन चलता था। ओके, दैट वाज अनदर चैलेंज। आपने फैब्रिक पाथ इंट्रोड्यूस कर दिया, आरएसटीपी पीबीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, आरएसटीपी इंट्रोड्यूस कर दिया, बीपीएस इंट्रोड्यूस कर दिया, बट आपके पास अभी भी लिमिटेशंस क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को एक्टिव एक तरह, ये था एक्टिव, ये था स्टैंड बाय। अभी भी आप एक्टिव स्टैंड बाय यूज कर सकते हो, अगर बीपीसी यूज कर रहे हो तब भी। अगर बीपीसी आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर सकते थे? आप स्पैनिंग ट्री यूज करते। अगर स्पैनिंग ट्री यूज करते हो तो 50% हार्डवेयर यूटिलाइजेशन होता, मतलब आप दोनों इंटरफेस यूज नहीं कर सकते थे जब तक क्लस्टर नहीं बनाओगे डिवाइसेस का, ठीक। जैसे सर आपके सर पास सर बीपीसी थोड़ा क्या होता है बताएंगे क्या एक्चुअली? बीपीसी वर्चुअल पोर्ट, जैसे आपने पास कैटलिस्ट में स्टैकिंग होता है ना, यस यस। वैसे ही नेक्सस में बीपीसी होता है। इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा, सेपरेट टॉपिक ही है, 2 days आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द लैब। ओके, ओके मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। जैसे कैटलिस्ट में स्टैकिंग चलता है किसी वेंडर पे, मल्टी चासी चलता है, जैसे नेक्सस में आपके कैटलिस्ट की तरह स्टैकिंग मल्टी चासी नहीं चलता है। आपके नेक्सस में उसको बोलते हैं वर्चुअल पोर्ट चैनल, बीपीसी, ठीक। वो सिस्को वर्जन 2 में इंट्रोड्यूस किया था वो, ठीक। ओके बस उसका भी सर्टेन लिमिटेशंस था। जैसे आपके पास स्टैकिंग में लिमिटेशंस ये थी कि उसके पास सेपरेट कंट्रोल प्लेन एक ही होता था। आपके पास 4 डिवाइसेस हैं, उसका ब्रेन एक ही होता था, एंड डेटा प्लेन मल्टीपल होते थे। बट ये बीपीसी में इनहेंसमेंट कर दिया कि भाई ब्रेन 2 होंगे, डेटा प्लेन भी 2 होंगे, बट एक्ट एज एक्टिव एक ही करेगा, ठीक है, फॉर क्विकर फेल ओवर समथिंग। वो लिमिटेशंस थी। बट वर्जन 3 क्यों आया? इन हार्डवेयर में इशू क्या था? इन हार्डवेयर में इशू ये था कि जो वर्जन 3 में वीलैन की शॉर्टेज होने लगी। डेटा सेंटर में हर चीज़ें डेटा सेंटर में लोग डालने लगे, वेदर इज स्मॉल VM2। जैसे जैसे एप्लीकेशन का इवॉल्वमेंट हुआ, आपके पास अभी भी देखोगे, आपका कंपनी में कम से कम नहीं तो आप इंटरनल यूसेस के लिए कम से कम 10 to 15 एप्लीकेशन आप यूज करते हो, ठीक, फॉर डेली डे टू डे लाइफ। आप माइक्रोसॉफ्ट, कुछ चीजें आप थर्ड पार्टी से आप परचेस करने लगे हो, बट वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था वर्जन 2 डेटा सेंटर में। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी आप R&D करना चाहते हो अपने नेटवर्क में, आपके पास खुद का सेपरेट डिप्लॉयमेंट और एप्लीकेशन टीम जो भी करती थी, सब डेटा सेंटर के अंदर ही करती थी। तो उस केस से डेटा सेंटर में ओवरहेड बढ़ने लगा। ओवरहेड बढ़ने के साथ साथ जो वीलैन लिमिटेशंस थी वो भी इनकाउंटर सामने आने लगी। भाई वीलैन 4000 बोलते हैं, बट जितनी डिवाइसेस हैं, आप 90% ऑफ द डिवाइसेस जितनी भी हार्डवेयर थी टिल 2015 उतने जितने भी आपके पास हार्डवेयर आते थे, वीलैन कितने हैं? 4096, राइट। उसको बोलते हैं 96 क्रिएट कर सकते हैं, बट जितने भी हार्डवेयर हैं वो वीलैन 4096 सपोर्ट नहीं करते हैं।
आप किसी हार्डवेयर में जाओगे 1000 VLAN बना सकते हो, SBI बना सकते हो, किसी हार्डवेयर में 255 SBI बना सकते हो, किसी हार्डवेयर में आप 2000 SBI बना सकते हो, किसी HSRP में 100 आप HSRP बना सकते हो। ये लिमिटेशंस थी हार्डवेयर की। प्रोटोकॉल तो बोलता है कि भाई 4000 बना दो, 4096 VLAN नंबर दे सकते हो आप, बट जो हार्डवेयर था हमारा एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, वो अलाउ नहीं करता था इतने सारे VLAN क्रिएट करना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। पर VLAN स्पैनिंग ट्री 4000 टोपोलॉजी नहीं बिल्ड कर सकता था डेटा सेंटर जितनी भी डिवाइसेस है ना। उसका ओवरकम आने के लिए वर्जन 3 आया ना। वर्जन 3 डिस्कस करने से पहले लेट्स गो एंड टेक अ लुक हार्डवेयर, ठीक, वर्जन 1 वर्जन 2 के। ना डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी में जब आप आते हो तो 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुल। डेटा प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन? सर कंट्रोल प्लेन में सर हमारी राउटिंग वगैरह जो भी होता है वो आता है। और डेटा प्लेन में जैसे हमारे जो पैकेट होते हैं जैसे आईसीएमपी या जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, जो भी डेटा एक्चुअल जो डेटा होता है वो जाता है। एंड मैनेजमेंट में सर जैसे हम डिवाइस को कोई एक्सेस ले रहे हैं या उसको उसमें पता एक्सेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको रिमोट लेना, वो सब मैनेजमेंट पे आता गुड। सो कंट्रोल प्लेन का मेन पर्पस होता है आपके पास मैक टेबल बिल्ड करना। जितने भी आपके पास कीप लाइफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल होते हैं डायनेमिक प्रोटोकॉल, सबकी टेबल कंट्रोल प्लेन पे बिल्ड होती है। कंट्रोल प्लेन आप बोल सकते हो ब्रेन होता है एक डिवाइस का, ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द फॉरवर्डिंग टास्क, ऑल द बिल्डिंग द टेबल टास्क, है ना। डेटा प्लेन क्या होता है? डेटा प्लेन वो होता है जहाँ पास आप पोर्ट कनेक्ट, जो पोर्ट होता है ना वो डेटा प्लेन होता है। जैसे आपने एक्सेस लिस्ट लगाया, आपने चाहे स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाया चाहे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट लगाया, वो एक्सेस लिस्ट कंट्रोल प्लेन पे नहीं लग सकती। कंट्रोल प्लेन पे अलग प्रोटोकॉल तरीके से एक्सेस लिस्ट लगाते हो आप डेटा प्लेन पे अप्लाई करते हो एक्सेस लिस्ट। कैसे? जैसे आपने एक पोर्ट में स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया, अब उस पोर्ट में आप एक्सेस लिस्ट लगा रहे हो तो उसको डेटा प्लेन बोलते हैं, ठीक। डेटा प्लेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे VLAN इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, फॉरवर्डिंग ट्रैफिक आपका हो गया, नेटिंग जितनी आपकी होगी, जितने ड्रॉप्स होते हैं एक्सेस लिस्ट के, सब डेटा प्लेन पे आते हैं, जो कि इंटरफेस होता है, ठीक। आपके पास डेटा प्लेन जितने पोर्ट होते हैं उतने डेटा प्लेन होते हैं, ठीक। आपके पास से 100 पोर्ट हो गए, सो नाउ डेज 100 डेटा प्लेन आ गए। कंट्रोल प्लेन एक या दो होता है डिवाइस में, जिसको CPU बोलते हैं, ठीक। CPU डिवाइस में एक या दो ही होता है आपकी डिवाइस में। डेटा प्लेन आपके पास पर पोर्ट बेस पे होता है। आपके पास अगर 100 पोर्ट है तो 100 डेटा प्लेन होगा। प्लस कंट्रोल मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है? मैनेजमेंट प्लेन ही होता है जैसे आपके डिवाइस में रिमोट एक्सेस करना है, SSH करना है और टेलनेट करना है, कोई भी SNMP रन करना है, कुछ भी रन करना है, ये टोटल मैनेजमेंट रिलेटेड काम करता है। कितने होते हैं डिवाइस में? एक डिवाइस में कंट्रोल प्लेन एक या दो हो सकते हैं मैक्सिमम। डेटा प्लेन कैन बी नंबर ऑफ द पोर्ट, नंबर ऑफ द डेटा प्लेन होता है। मैनेजमेंट प्लेन एक होता है अनलाइक द कंट्रोल प्लेन, है ना। बट नाउ डेज कंट्रोल प्लेन कैन एक्ट एज अ डेटा मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन वर्जन 1 वर्जन 2 पे एक होता था, डेटा प्लेन पर पोर्ट होता था। कंट्रोल प्लेन पहले वाले डेटा सेंटर वर्जन 1 पे एक ही होता था, एक डिवाइस में एक ही CPU आता था, क्योंकि डिवाइस की लिमिटेशंस इतनी थी। क्योंकि डिवाइस में आगे देखोगे ना 1000 मैक एड्रेस ही आप क्रिएट कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल 2000 VLAN ही बना सकते हो, 100 HSRP बना सकते हो। ये सब कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल प्लेन डिसाइड करता है कि कितनी लिमिटेशंस होंगी, डिवाइस की कैपेसिटी क्या होगी। जितना आपका बड़ा ब्रेन है उतना ही आप स्टोर कर सकते हो ना अपने दिमाग में, है ना। आप अनलिमिटेड चीजें नहीं स्टोर कर सकते हो, आप ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ठीक ना। फॉरवर्डिंग कैसे होता है? जैसे कोई भी ट्रैफिक आया बाहर से, डेटा प्लेन पे एक सर्वर कनेक्ट करते हो आप स्विच पे या राउटर पे, वो क्या करेगा? पैकेट फॉरवर्ड करेगा, कंट्रोल प्लेन के पास भेजेगा, क्या करने के लिए? लुकअप करने के लिए। इसे जब आप सिस्को टैग ज्वाइन करते हो, आपको सबसे पहला जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आप अलग अलग कमांड सीखते हो
कि कौन सी कमांड है जो डेटा प्लेन को चेक करना है, कौन सी कमांड है जो मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन के लिए है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप कंट्रोल प्लेन डिसीजन लेता है, फिर आप करते हो नेक्स्ट पैकेट फॉरवर्ड। यहाँ पास अगर आपके पास एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर दिया, क्यूएस अप्लाई कर दिया, नेटिंग अप्लाई कर दी, तो इंटरफेस लेवल पे होता है इधर डेटा प्लेन लेवल पे, या आपके पास कंट्रोल प्लेन इंजन लेवल पे नहीं होता, क्योंकि इंजन पे ऑलरेडी बहुत सारी फास्ट स्विचिंग चलती है। यहाँ पास क्या चलती है? फास्ट स्विचिंग। इधर क्या चलता है? फॉरवर्डिंग स्विचिंग और फॉरवर्डिंग टेबल। ये डिसीजन मेकर होता है, ये फॉरवर्डर होता है। डिसीजन मेक करने के लिए कंट्रोल प्लेन के पास ट्रैफिक गया, ट्रैफिक बोला ये डिसीजन लो, तब ही आप जाओगे इधर। So far understand what is a control plane, data plane, management plane? I can explain again. वो क्लियर है सर। Good, thanks. All right, so let's understand कि advantage क्या होता है NXOS का, advantage disadvantage होता क्या है NXOS का, क्योंकि iOS we have run, होता क्या है NXOS, okay? जो NXOS होता है इंडस्ट्री प्रूवन सिस्को डिवाइसेस है, ये प्रॉपर्टी है सिस्को का, यू कैन नॉट हैव एनी थर्ड पार्टी विद NXOS एंड ऑल, ओके। ये यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। व्हेन आई से यूनिफाइड, आपका जैसे iOS हो गया ना शुरू शुरू में, बिगनिंग ऑफ द नेटवर्किंग, उसमें से कोई सेपरेट डेटा प्लेन हर पर पोर्ट नहीं होता था, एक डेटा प्लेन होता था। जैसे कोलिजन डोमेन अगर आप पढ़े होंगे, कितने कोलिजन डोमेन होते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होते हैं नेट स्विचेस में, वो सब लिमिटेशंस थी एक डेटा प्लेन की। सिस्को नेक्सस में क्या हो गया, आप यूनिफाइड डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर दिया, जिसको बोलते हैं NXOS। उस NXOS में आपने बोला आपका ब्रेन अलग होगा, डेटा प्लेन अलग होगा, मैनेजमेंट प्लेन अलग होगा। तो आप विद इन द हार्डवेयर आप रिजिलियंट बना दिए हो। अभी क्या होता था, एक पोर्ट में अगर इशू आ गया है ना, तो वो डायरेक्टली इंटायर, या फिर एक डेटा प्लेन में इशू आ गया तो आपके पूरे हार्डवेयर पे हो जाता था इनिशियल पे। बस इसको डेटा सेंटर का हार्डवेयर में ये एडवांटेज हो गया कि आपके पास एक डेटा प्लेन में इशू है, एक पोर्ट में इशू है, वो डिफरेंट पोर्ट में इशू नहीं आने देगा। ये इनिशियल एडवांटेज था डेटा सेंटर का, ठीक। प्लस उसमें रिच फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिया सिस्को ने, जैसे VPC हो गया आपके पास, फैब्रिक पाथ हो गया, टनलिंग प्रोटोकॉल्स हो गए। डेटा सेंटर के कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि हर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली iOS डिवाइसेस, ठीक। वर्चुअलाइजेशन ऐड कर दिया डेटा सेंटर नेक्सस पे, जो कि नॉन नेक्सस डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती हैं। ये वर्जन 1 वर्जन 2 की डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक। रिजिलियंसी ऐड कर दिया, रिजिलियंसी ऐसे ऐड कर दिया, कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन लिया। पहले एक डेटा कंट्रोल प्लेन सपोर्ट करता था, अगर आपके पास CPU आपका हाई हो गया तो आपका डिवाइसेस क्रैश होना ही है, ठीक। मगर सिस्को ने बोला कि भाई ठीक है, एक ब्रेन में दे रहा हूँ, लेट मी गिव अ रिडंडेंट ब्रेन। आपके पास 2 ब्रेन रहेगा, आपको एक ब्रेन फेल भी हो गया, अनदर ब्रेन कैन टेक ओवर एटलीस्ट। तो आपके आउटेजेस कम होने लगे इंडस्ट्री में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी की आती थी हमारे इनिशियल वर्जन 1 वर्जन 2 में। क्लाइंट को पता नहीं होता था, क्लाइंट 100 सर्वर लगा दिया, 100 VLAN लगा दिया, जितने भी पैकेट्स आए क्रैश कर दिया आपका CPU, ठीक। क्योंकि कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे सबको ये अजम्पशन रहता था कि सब कुछ तो चलेगा ही, है ना, एक्सेस लेयर पे जो चल रहे हैं। नाउ IPv4 IPv6 की मल्टी स्टैकिंग सपोर्ट होने लगी, ठीक। पहले जो हार्डवेयर आते थे वो सिर्फ IPv4 पे सपोर्ट करते थे डेटा सेंटर में, बट डेटा सेंटर में वर्जन 6 पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, क्योंकि आपके पास IP लिमिटेशंस भी आने लगी थी, द वे डेटा सेंटर वाज ग्रोइंग, ओके। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सपोर्ट करने लगा नेक्सस NXOS। कैसे? आपके पास बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर नेक्सस में इनबिल्ड आने लगे, ठीक, जो आपके पास iOS डिवाइसेस में लेयर 2 लेयर 3 डिवाइसेस में नहीं होते थे। आपको पास एक्स्ट्रा एड ऑन लाइसेंस परचेज करना पड़ता था, या स्पेशल हार्डवेयर परचेज करना पड़ता था, जो कि आपके पास बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बट वो डेटा सेंटर NXOS हार्डवेयर पे वैसा नहीं था केस। आपके पास इनबिल्ट बेसिक सिक्योरिटी आने लगी, जैसे पोर्ट बेस सिक्योरिटी हो गई, मैक बेस सिक्योरिटी हो गई। ये पहले डेटा सेंटर डिवाइसेस पे ही इंट्रोड्यूस हुई हैं, फिर वो दे हैव ट्रांसफर इनटू द iOS कैंपस डिवाइसेस, ठीक ना। आर्किटेक्चर वाइज पे
जैसे आपके पास प्योर iOS डिवाइसेस होती थी, उस पे आप सिंपली हार्डवेयर होता था। हार्डवेयर पे आप क्या करते थे, जैसे ये आपके पास हार्डवेयर हो गया, ठीक, आपके पास ये हार्डवेयर हो गया iOS का, उस पे क्या करते थे आप, iOS OS इंस्टॉल कर देते थे, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, OS। हाँ, देन उसके ऊपर आप प्रोटोकॉल रन करते थे OS के ऊपर, ठीक। अब जो नेक्सस आ गया उसका फीचर डिफरेंट था। जैसे आपने ये लिख लिया कैटलिस्ट 3000 एक्सक्यूज मी, iOS हार्डवेयर, iOS सॉफ्टवेयर। अब नेक्सस में क्या आया, बोला कि ये तो नहीं चलेगा आपका। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर कुछ भी iOS पे होता है या फिर हार्डवेयर पे होता है, ये इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हर चीज़ इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे सिस्को ने क्या किया, डीकपल किया। डीकपल क्या किया, सिस्को ने बोला कि ठीक है, आपको मैं नेक्सस देता हूँ, ठीक, नेक्सस के ऊपर मैं एक लेयर बनाता हूँ, क्योंकि हार्डवेयर डीकपल मोड सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? डीकपल मोड। कैसे? आपके पास सेपरेट कंट्रोल प्लेन है, आपके पास सेपरेट डेटा प्लेन है, आपके पास सेपरेट मैनेजमेंट प्लेन है। तो आपने डीकपल किया। अब उस डीकपल को एक दूसरे से बात करने के लिए आपने बोला भाई कि मैं आपके पास लिनक्स इमेज इंस्टॉल करता हूँ उसके ऊपर, जो कि कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन को एक रोड बना देगा, कि टनल बना देगा बिटवीन देम, कम्युनिकेट कर सके, ठीक। फिर सिस्को ने बोला कि भाई ठीक है, इसके ऊपर जो लिनक्स के ऊपर होगा ना, वो मेरी फीचर इमेज रहेगी। इसको बोलते हैं NXOS, फीचर इमेज रहेगी, जो कि जितने भी हार्डवेयर पे फीचर सपोर्टेड रहेंगे, जैसे आपने BPC चलानी है या फिर कोई और स्पेशल फीचर चलाना है, इमेज पे चलाओगे आप। इमेज क्या करेगा, लिनक्स पे बोलेगा, लिनक्स क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा हार्डवेयर पे, कि भाई जितनी भी आपने फीचर, तो लिनक्स आपका ट्रांसलेटर और ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है इधर बीच पे। दैट वाज द डीकपलिंग ऑफ द नेक्सस, ठीक। क्यों ऐसा था? क्योंकि जो हार्डवेयर लेवल पर डीकपलिंग सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया था, टू हैव अ सेपरेट डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, उसके लिए सिस्को ने डीकपलिंग iOS डिजाइन भी किया हुआ था, ठीक। सिमिलरली अगर आप इधर देखोगे, हियर लुक हियर, ये हार्डवेयर हो गया आपका नीचे, देन लिनक्स कर्नल लेवल इमेज हो गई। कर्नल लेवल इमेज का क्या पर्पस था? मल्टीटास्किंग, वर्चुअलाइजिंग द मेमोरी, मल्टी थ्रेडिंग, जो कि आपके पास डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन को कम्युनिकेट करने प्रोवाइड करता था, देन अदर स्केलेबल मैकेनिज्म सपोर्ट करता था, प्लस आपके पास हाई अवेलेबिलिटी मैनेजर की तरह एक्ट करता था। दो CPU है तो कोई एक फेल हो गया तो कैसे दूसरे वाले को पता चलेगा? इट विल बी अंडरले जो लिनक्स बॉक्स होती थी, कर्नल लेवल इमेज होती थी, वो ट्रिगर कर दी थी। सिस्टम इमेज जो होती है, दैट इज द NXOS इमेज, जो कि फीचर इमेज होती है, जो कि लेयर 2 लेयर 3 जितने प्रोटोकॉल होते हैं वो सपोर्ट करती है। Is there any doubt between the kernel image and system image? If not, let's move forward. Now, I hope you understand कि किस आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का नेक्सस का कैसे होता है, बेसिक वन। आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर इनटू इट कि बेसिक हार्डवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, ठीक। नाउ लेट्स गो इनटू द कोर स्विचेस, जनरेशन 1 जनरेशन 2 की। जनरेशन 1 जनरेशन 2 की कोर स्विचेस होती थी नेक्सस 7000, ओके, सीरीज स्विचेस। इस नेक्सस 7000 में मल्टीपल जनरेशंस आते थे। किसी को 100 पोर्ट चाहिए उसके डेटा सेंटर में, किसी को 200 पोर्ट चाहिए, किसी को 500 पोर्ट स्विच चाहिए उसके डेटा सेंटर में। सो उसके लिए अलग अलग हार्डवेयर जनरेशन और मॉड्यूल्स सिस्को ने सेल स्टार्ट किया सेल करना। एक हो गया 7009, इसमें क्या होता था, 7 डेटा प्लेन होते थे, प्लस 2 कंट्रोल प्लेन होते थे जिसको सुपरवाइजर बोलते हैं, ठीक, प्लस एक चैसी होती थी। मॉड्यूलर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर डिवाइस, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपके पास, आप ये बोल दो कि फिक्स एंड मॉड्यूलर में डिफरेंस क्या होता है। टू काइंड्स ऑफ डेटा सेंटर में डिवाइसेस होती है नाउ डेज। हर हर इन्वायरमेंट में 2 काइंड ऑफ डिवाइसेस होती हैं। एक हो गया फिक्स चैसिस, सॉरी फॉर स्पेलिंग। एक हो गया मॉड्यूलर डिवाइस,
मॉड्यूलर डिवाइस। ना इसमें डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया, जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको 30 पोर्ट स्विच, 30 पोर्ट 30 पोर्ट आपको एक हार्डवेयर में चाहिए, 30 पोर्ट चाहिए आपको। तो क्या करोगे आप? एक सिस्को के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई मुझे एक ऐसी डिवाइस दो जो कि सिर्फ 30 पोर्ट पे सपोर्ट करती हो, थोड़ा चीपर हो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके पास मॉड्यूलर चासी का पैसा दूं। ठीक, तो सिस्को ने ऐसा डिजाइन किया कि ठीक है, तुम्हारे पास 30 पोर्ट एक हार्डवेयर में हो गया, 30 डेटा प्लेन, आपके पास 2 सीपीयू दे दिए मैंने, 2 वर्चुअल कंट्रोल प्लेन दे दिया, प्लस एक मैनेजमेंट प्लेन दे दिया। ये एक ही हार्डवेयर में होता था। अगर ये हार्डवेयर में कुछ भी इशू आया, ये टोटल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता था। ठीक, अब मॉड्यूलर चार्ज क्या होती थी? अब किसी को चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है 200 पोर्ट्स, जो मेरे उस डिवाइस की कैपेसिटी है कोर लेयर की, उसमें से कम नहीं तो मुझे 100 Gbps पर सेकंड की स्पीड चाहिए। उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से मुझे स्पीड चाहिए 200 Mbps से 100 Gbps स्पीड चाहिए, मतलब पूरे हार्डवेयर में 200 पोर्ट चाहिए मुझे, और 200 Gbps का स्पीड चाहिए डेटा सेंटर में। दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। अगर आपके पास 30 पोर्ट के स्विचेस आप ले जाओगे, आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 30, अगर 200 को डिवाइड करोगे 30 स्विचेस में, कितने डिवाइसेस आपको परचेज करने पड़ेंगे? 200 डिवाइड बाई 30, अराउंड 6-7 हार्डवेयर आपको परचेज करने पड़ेंगे। ठीक, 6 स्विचेस ना। सिस्को ने बोला कि ठीक है, आपके पास 200 पोर्ट चाहिए ना, तो मैं आपको एक डिवाइस ही डिजाइन करके देता हूँ ना, बस आपको एक्स्ट्रा पे करना है एक चासी का, एक चासी का, उसको बोलते हैं चासी। चासी आप एक परचेज कर लो, उसमें से क्या करोगे आप चाहे आप 6 स्विचेस लगा दो उस चासी में, चाहे आप 5 स्विचेस लगाओ, चाहे 2 स्विचेस लगाओ, इट्स अप टू यू। उसमें क्या होता है, सिस्को ने बोला कि मैं आपके पास सेपरेट 2 ठो कंट्रोल प्लेन और इंजन दे दूंगा, जिसको बोलते हैं सीपीयू सुपरवाइजर इंजन, सूप उसको बोलते हैं, सूप 1, सूप 2। आपके पास इस डिवाइस में लिमिटेशन क्या थी? एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में 2-2 सीपीयू थे। यहाँ पर सिस्को ने बोला कि भाई एक चैसी ले लो आप मेरे से, उसमें से 2 सेपरेट हार्डवेयर लगा लो, जिसको बोलते हैं सीपीयू। आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपके पास 15 1 गिग के पोर्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी चैसी डिजाइन कर लो। आपके पास 10 गिग के पोर्ट चाहिए, उसके लिए आप सेपरेट डिजाइन कर लो अपनी चासी। आपको 100 गिग के पोर्ट चाहिए, उसके लिए सेपरेट आप हार्डवेयर इंस्टॉल कर लो। आपके पास 25 गिग के पोर्ट चाहिए, उसके लिए सेपरेट चासी आप डिजाइन कर लो आप। तो इसमें क्या होता था ना, एक बकेट में आपके पास मल्टीपल फ्रूट्स आ गए। ठीक है ना, आपने एक ही बॉक्स मेंटेन करना है, बट उसके फीचर्स मल्टीपल हो गए। जैसे 1 गिग का पोर्ट हो गया आपके पास इधर, ठीक, 10 गिग का हो गया, 100 गिग के पोर्ट वाले आपके पास 4-5 इंस्टॉल कर लिए आपने, 25 गिग पोर्ट वाले आपने डिवाइस इंस्टॉल कर लिए इधर। सर इसमें आ- कभी भी चेसिस मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड डिवाइस है, चेसिस स्विचेस है वो, हम्म तो उसका मान लीजिए ये वाला जो, जैसे मान लीजिए आईओ, वो जो एक होता है ना प्लग एंड प्ले लगता है आईओ वाला, हम्म। तो वो मतलब जैसे एक होता है कि उसका सुपरवाइज इंजन देख के ही हम पहचानते हैं कि वो 1 गिग ही सपोर्ट करेगा 10 गिग, या उसको हम इसके मतलब बढ़ा सकते हैं 10 गिग से 20 भी लगा हाँ, सकते हैं, तो कुछ सो रहता डिपेंड करता है चासी मॉड्यूल क्या है, क्योंकि चासी मॉड्यूल की भी लिमिटेशंस होती है ना। जितने भी हैं सब है। हॉट स्वैपेबल होते हैं, है ना। आपने अगर इस चासी की आपने 7009 लिया सीरीज, ठीक, इसमें से क्या ना, टोटल 7 डेटा प्लेन आप इंस्टॉल कर सकते हो, 7 डेटा प्लेन इंस्टॉल कर सकते हो। बट उस डेटा से इनकी ओवरऑल लिमिटेशंस क्या है लिमिटेशंस, ये देखो, ये लिमिटेशंस है। ओके। ठीक, अगर आपके पास थ्रूपुट रिक्वायरमेंट है कि आपके इतना थ्रूपुट चाहिए पर स्लॉट, है ना, आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास और ज्यादा थ्रूपुट चाहिए, और ज्यादा लाइन कार्ड चाहिए, तो आप ये ले सकते हो, ये वाला मॉडल, है ना। इट डिपेंड करता है कि हम आपकी मॉडल देख के मतलब सर कंफर्म करना है कि वो कितना मैक्सिमम एग्जैक्टली जा सकता एग्जैक्टली। है। सो अगर मैं जाऊँ सिस्को डेटा, So every chassis have like a module, 5 module or 7 module. So our requirement we can purchase. हाँ, आप यू कैन ऑप्टिमाइज द
द ब्यूटी ऑफ chassis is you can optimize based on your requirement, है ना, वो आपकी ब्यूटी होती है हार्डवेयर पे स्विचेस के लिए, Yeah. ठीक। ये डेटा सेंटर स्विचेस का ऑप्शन है ये वाला। नाउ लेट्स गो इनटू 7000 इफ सिस्को स्टिल हैव दैट लिस्ट। ओके सो किधर है, ये है 7000 सीरीज स्विचेस, ठीक। अगर 7000 सीरीज स्विचेस में क्या ना, अब सिस्को ने 7000 प्लस 77000 हो गया है, ठीक। दो डेटा सेंटर की स्विचेस हो गई हैं जो जनरेशन 1 जनरेशन 2 पे चलती थी। नाउ इधर आप देखोगे ना 7000 सीरीज स्विचेस कितने स्लॉट थे, 4 स्लॉट, 9 स्लॉट, 10 स्लॉट, 18 स्लॉट्स। ओके, अगर मैं कम व्यू द डेटा सीट व्यू करूं और कंपेयर द मॉड्यूल करूं, ये देखो आप, सॉरी 7000 नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। 7000 सीरीज की अगर कंपेयर करूं इधर में, तो फोर्स अगर आपने लिया 7004, तो उसमें क्या होता था कि चासी में दो आपके पास हार्डवेयर जो दो डेटा प्लेन होते थे, दो कंट्रोल प्लेन होते थे। टोटल कितने पोर्ट सपोर्ट करती थी ये चासी? 96 पोर्ट, वो भी 10 गिग के, एंड 12 40 गिग के पोर्ट सपोर्ट करते थे, एंड 400 गिग के पोर्ट। इतनी आपके चासी की लिमिटेशंस थी इस चासी की। अगर इससे ज्यादा कैपेसिटी चाहिए आपको हार्डवेयर में, देन आपको डिफरेंट हार्डवेयर लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना इस चासी की लिमिटेशन क्या थी, अगर आप जाओगे फॉर एग्जांपल 4 स्लॉट चासी, आपका इतना 1.92 टेराबाइट ऑफ पैकेट ट्रैफिक हैंडल कर सकती थी, टेराबाइट पर सेकंड। 96 से आप मल्टीप्लाइज कर दो 10 का, इतना ही आता है, ठीक। इतना ट्रैफिक एट ए टाइम पे आपका ये चासी लगा के आप प्रोसेस कर सकते हो डेटा सेंटर में। अगर आपके पास और ज्यादा रिक्वायरमेंट है अराउंड 8 to 9 टेराबाइट का, आपने 9 स्लॉट्स की ले लेनी है। इधर आपकी ये आपकी लिमिटेशन है 9 स्लॉट्स की, है ना। आपको 18 स्लॉट की लेनी, 18 टेराबाइट पर सेकंड चाहिए, तो ये ले लो आप। इट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डेटा सेंटर में आपका 70% टाइम ऑप्टिमाइजेशन एंड आपकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने में जाना चाहिए आपका। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बिलिंग ऑफ मटेरियल, हाउ टू बिल्ड द बिलिंग ऑफ मटेरियल। आफ्टर हार्डवेयर सेशन हम लोग बिलिंग ऑफ मटेरियल भी एक बनाएंगे, सिस्को के पास मेरे पास एक्सेस है, हाउ टू क्रिएट बिलिंग ऑफ मटेरियल फॉर कंपनी। ओके, कि जैसे मुझे आपके पास 4 डिवाइसेस चाहिए, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे मैं उसको ऑब्जर्व करूं, कैसे मैं अपनी रिक्वायरमेंट सेटल करूं, राइट। जैसे ये हो गया आपके पास 7010, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 100 गिग के पोर्ट चाहिए, आपको कितने 40 गिग के पोर्ट चाहिए, आपके पास कितने 10 गिग के पोर्ट चाहिए, ओके। आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, देन 18 स्लॉट के इतने सारे 100 गिग के पोर्ट हैं। आई मीन यू कैन नॉट जस्ट गो कि मेरे को सिस्को ने, मेरे पास पैसा है, यू जस्ट गो एंड परचेज एनी बॉक्स, नो। यू हैव टू, कस्टमर के पास आपको बैठना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई आपके पास डेटा सेंटर में कितने 1 गिग के पोर्ट चाहिए, कितने 10 गिग के पोर्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऐसे होती है, नोट पैड। आपको एक्चुअली रिक्वायरमेंट, सर मेरे पास भी एक रिक्वायरमेंट ही आई थी। उसमें हम्म भी यही था सर कि एक्चुअली उनका पुराना कोई सिस्को का कैटेलिक्स कोई स्विच था 6513 आई थिंक। 6500, हाँ। तो उसमें क्या है सर, उनके लाइन कार्ड उनको ऐड करना था। एक्चुअली वो VMware वगैरह इंस्टॉल करना चाहते थे, तो उनको 10 हम्म गिग चाहिए था पोर्ट। और हम्म। पुराने वाले में शायद 1 गिग ही था, इसीलिए मैंने पूछा सर कि मतलब उसको इसके बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, मैंने बोला ना चासी पे। जैसे आप चासी पे आप हम्म। ले लो, चासी पे पर्टिकुलर मॉड्यूल सपोर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर चासी बोल रही है कि यहाँ पास 10 गिग के पोर्ट आप 96 इंस्टॉल कर सकते हो, बट वो कौन से मॉड्यूल के होंगे? आपने बोला 6 7, अगर आपने सिर्फ 1 गिग की इंस्टॉल करना है, इतने सारे पोर्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो, 768 पोर्ट इंस्टॉल कर सकते हो 1 गिग, है ना। प्लस ये जो हार्डवेयर होते हैं ना, इनका स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है। ये जो दिख रहा है ना इधर, ये 86 मॉडल हो गए, ठीक, ये वाले। Yes, yes. ये 86 मॉडल में कितनी कितनी इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक। 1 गिग के पोर्ट लगाओ तो कितने सारे सपोर्ट करेंगे, 10 गिग के कितने सारे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका 86 चल रहा होगा उसमें क्या रन कर रहा है ऑलरेडी। सपोज आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 10 या फिर 10 गिग के पोर्ट ऐड करने हैं, ठीक।
मगर ऑलरेडी 10 गिग के पोर्ट ऑलरेडी रनिंग हो फुल कैपेसिटी में, तो आप यू कैन नॉट रन दैट, राइट। प्लस आपके पास लाइन कार्ड सपोर्टेड हो रही है, ये देखोगे ना आप, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, डेटा प्लेन जिसको बोलते हैं, ये सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि सिस्को ना ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया है सेल करना बहुत सारे लाइन कार्ड्स, जो कि सपोर्ट नहीं करते नए वाले हार्डवेयर पे, अब पुराने वाले हार्डवेयर में, सॉरी। मैं अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे बिल्ड करते हैं। हाँ, यू कैन स्वैप इट, क्योंकि सिस्को के बहुत सारे फीचर लाइन कार्ड ऐसे भी आते हैं जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी सपोर्ट करते हैं। जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है मेरे पास 40 सर्वर्स होंगे डेटा सेंटर में, ईच सर्वर विल सपोर्ट 1 गिग टू 1 गिग पोर्ट, टू 1 गिग पोर्ट, इसका होगा कॉपर पोर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिस्को कस्टमर ने बोला कि भाई 10 गिग के मेरे को पोर्ट, मेरे पास 10 गिग के सर्वर भी हैं, 10 सर्वर्स भी हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ये है जो कि मेरे को 10 गिग पर सर्वर एक इंटरफेस चाहिए, 1 इंटरफेस। आपको क्या चाहिए? फाइबर पोर्ट चाहिए। फाइबर पोर्ट्स आपके पास रिक्वायरमेंट ये, मेरे पास 25 गिग के भी सर्वर हैं, 25 सॉरी, दो ऐसे सर्वर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 25 गिग पोर्ट सपोर्ट होना चाहिए, ठीक, और वो कॉपर। अब इसको आपको अलाइन करना है। कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे पास इतने सारे सर्वर्स हैं, अब इसके हिसाब से एज ए डेटा सेंटर इंजीनियर आपको डिजाइन करना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्विच आपके लिए बेटर रहेगा, उसका सीपीयू कितना होना चाहिए, उसका डेटा प्लेन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी राउटिंग टेबल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके मैक टेबल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके आपके पास अगर डेंसिटी रेशियो क्या है, अगर वो पीक आवर्स में चल रहा है डिवाइस फुल कैपेसिटी में, वो कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि 90% ऑफ द डिवाइसेज जितने हार्डवेयर आते थे वो 80% यूटिलाइजेशन जाते जाते आपके पैकेट ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते थे, है ना। सो आपका ओवरहेड कितना कंट्रोल कर सकता है आपका डिवाइस, दैट समथिंग। आपका हीट रेशियो क्या है डेटा सेंटर में, आपके पास फॉरवर्ड स्लाइड चाहिए या फिर बैक साइड पे फैन चाहिए, आपके पास पावर सप्लाई यूनिट कितनी होनी चाहिए डिवाइस में, आपके पास फैन कितनी होनी चाहिए डिवाइसेस में बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, ये सब चीजें एज ए डेटा सेंटर इंजीनियर यू हैव टू डिसाइड दैट। क्योंकि आप इन द ऑफ द डे अगर डेटा सेंटर इंजीनियर से आर्किटेक्ट बनते हो, दिस ऑल थिंग्स विल फॉल अंडर यू। अगर ये काम एज ए डेटा सेंटर आर्किटेक्ट इंजीनियर नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट वर्किंग एज ए डेटा सेंटर डेटा सेंटर आर्किटेक्ट, आप बस ऑपरेशन में काम कर रहे हो, सिंपल है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द 7000 सीरीज स्विचेस जो कि एब्सोल्यूट हो गई हैं मार्केट से, ये आप कहीं भी नहीं पाओगे। सिस्को ने क्या किया है, जितने 7000 सीरीज स्विचेस थी उसको रिप्लेस कर दिया है 7700 सीरीज स्विचेस से। कौन से वाले मॉडल से? 7700 सीरीज स्विचेस। तो आप ना अभी इंडस्ट्री पे ये सब, ये जो हार्डवेयर थे ना 7000 सीरीज स्विचेस के, इधर यू विल फाइंड 7010 और यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दीज स्विचेस 7000 2 स्लॉट 77,000, 77,006 स्लॉट का, 77,010 स्लॉट का, 77,018 स्लॉट्स का ये मॉड्यूल आने लगा है, ठीक। बट अगर आप देखोगे इनहेंसमेंट क्या था, 2 स्लॉट्स में आपके पास इतनी कैपेसिटी थी, सॉरी इतनी कैपेसिटी थी, मगर आप देखोगे 2 स्लॉट्स में आपके पास कैपेसिटी ट्वाइस हो गई है, आपके पास 7 टेराबाइट पर सेकंड की स्विचिंग कैपेसिटी थी, आपके पास डबल से ऊपर ज्यादा हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है, इधर आप देख लो 4-5 टाइम्स, 3-4 टाइम्स हो गई है। अगर इधर देख लो आप 18 का, इधर हो गई है। तो जो बोल रहा था कि कैपेसिटी हैज बीन इनहेंस्ड, आपने स्लॉट कम कर दिए, स्लॉट कम कर दिए, देखोगे आप स्लॉट कम कर दिए, आपने स्पीड बढ़ा दी है, आपने कैपेसिटी डिवाइस की बढ़ा दी है। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? सीपीयू एंड रैम के अकॉर्डिंग। सीपीयू रैम कैसे डिसाइड होगा? उस पर कंट्रोल प्लेन कौन सा चल रहा है, उस पर कंट्रोल प्लेन कौन सा चल रहा है, कौन ये जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर। जैसे टोपोलॉजी में भी बनाया था कि आपके पास सुपरवाइजर डिसाइड करते हैं कि आपकी चैसिस की कैपेसिटी क्या होती है,
इसमें से 3 जनरेशन के सुपरवाइजर अब आ गए हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। सो आपके जो अभी आप जो 6500 डिवाइस ले रहे हो ना, जो आप बता रहे हो कि कौन सा पोर्ट 10 गिग का इंस्टॉल करूं, कैसे करूं, है ना। आप चेक करो कि सीपीयू कौन सा चल रहा है आपके उसमें, कंट्रोल प्लेन क्या चल रहा है, सुपरवाइजर इंजन। क्योंकि जो सुपरवाइजर इंजन होगा वही डिसाइड करेगा कौन सा मॉड्यूल आपके इसमें सपोर्टेड रहेगा, ठीक है ना। Yes, sir. हर सुपरवाइजर इंजन, हर मॉड्यूल, हर डेटा प्लेन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये हो गया जनरेशन 3, जिसको ने सेल करना स्टॉप कर दिया है सुपरवाइजर इंजन 1 और 2। अगर आप देखोगे सुपरवाइजर इंजन 1, उसमें क्या था, ये आपके सीपीयू था Xeon का, ये कैपेसिटी थी 18 जीबीपीएस की मेमोरी थी, एक्सक्यूज मी, आपके पास फ्लैश इतना था, ठीक, वर्चुअलाइजेशन इतना सपोर्ट, इतने सारे पोर्ट सपोर्ट करता था ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि नेक्सस 2000, अच्छा 1500 इतनी पोर्ट सपोर्टेड करता था। अगर इससे ज्यादा पोर्ट सपोर्ट करने जाओगे सुपरवाइजर इंजन क्रैश कर देगा। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी, वर्चुअलाइजेशन थोड़ा इन्हेंसमेंट कर दिया, थोड़ा सीपीयू और पावरफुल बढ़ा दिया, रैम बढ़ा दिया, इसमें मेमोरी बढ़ा दिया, आपके पास पोर्ट सेम ही रखा, ठीक। अगर आप देखोगे जनरेशन थर्ड में क्या किया, जनरेशन थर्ड में पोर्ट ट्वाइस कर दिया, ठीक, वर्चुअलाइजेशन ट्वाइस कर दिया, ये थोड़ा इन्हेंसमेंट, ये आपके पास मेमोरी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो टी कैम एंड राउटिंग टेबल बढ़ा सकते हो आप। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम किया। ये जनरेशन 4 की बातें करता हूँ, ये जनरेशन 2 ही है, ये जनरेशन 3 है, जनरेशन 2, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 4, ये लेटेस्ट है 3E। इसमें से 8 कोर आने लगा इंटेल का, ब्रॉडवेल का। आप इधर देखो 64 GB सपोर्ट करने लगा है, एसएसडी सपोर्ट करने लगा है फॉर फास्ट प्रोसेस। पोर्ट आपके पास रिमेनिंग उतने ही है, वर्चुअलाइजेशन आपके पास इतने ही है, सीपीयू शेयरिंग हटा दिया है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आता था। वी गोना डिस्कस मोर इनटू इट ना। ये हो गया इंजन। सो आपके चासी, आप डजंट मैटर कौन सा परचेस करते हो, अगर आपके पास इंजन पावरफुल नहीं है, ब्रेन पावरफुल नहीं है डिवाइस का, वो चलेगा ही नहीं अच्छे से, है ना। आप जो भी, तो आप जब कस्टमाइज करते हो अपने हार्डवेयर को, यू मेक श्योर दैट कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे ना, ये हो गया डेटा प्लेन। नेक्सस पे क्या होता है, नेक्सस पे दो तरीके के मॉड्यूल सपोर्ट करते हैं, नेक्सस 7000 और 77000 पे, ठीक। उसको बोलते हैं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कंट्रोल पेन हो गया, ठीक। आपके पास होगा आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं आप डेटा प्लेन, ठीक। इसको बोलते हैं आप, देन हो गया मैनेजमेंट प्लेन। ना मैनेजमेंट प्लेन का कोई सेपरेट इंजन होता है, आंसर इज नो। जो सुपरवाइजर मॉड्यूल है उसमें ही कंट्रोल प्लेन छोटा सा रखा होता है। अगर मैं आर्किटेक्चर दिखाऊं आपको, ये दिस इज द सुपरवाइजर मॉड्यूल। ये सुपरवाइजर आपको ऐसे दिखेगा टोपोलॉजी में, सुपरवाइजर जनरेशन 1 है, जिसमें से आपको कंसोल पोर्ट भी मिलेगा, ऑक्सिलरी पोर्ट भी मिलेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस भी मिलेगा। ये मैनेजमेंट प्लेन आपका हो गया, ठीक। ये आपके हो गया सुपरवाइजर मॉड्यूल। आपके पास डेटा मॉड्यूल कैसे दिखते हैं, लेट्स गो एंड टेक अ लुक। ये हो गया आपके पास डेटा मॉड्यूल। अगर मैं इधर जाऊं, दिस इज हाउ दे लुक। सॉरी, सिस्को ने एक अच्छा एक सिमुलेटर दिया था टू टू शोकेस द 3D प्रिंटिंग, उसको बोलते थे 3D समथिंग। अगर आप जाओगे डेटा प्लेन, स्विचेस डेटा प्लेन, ओके, ये मॉड्यूल हो गए। अगर मैं जाऊं फॉर एग्जांपल हियर, हियर, सॉरी, ये हार्डवेयर है, दिस इज हाउ दे लुक्स, है ना। आपके पास ओपन रहेंगे ये हार्डवेयर, आपको बस इंसर्ट करना है एंड क्लिप कर देना है आपके हार्डवेयर को। ये आपके पोर्ट हो गए डेटा प्लेन के, ठीक। सो आपके पास सिमिलरली आपके पास दो टाइप के डेटा प्लेन होते हैं नेक्सस पे। आपके पास सीपीयू कितने जनरेशन के होते हैं, 2 3 जनरेशन, जेन
1 2 3 4 जनरेशन अभी चल रहा है सीपीयू का। ठीक, डेटा प्लेन का भी जनरेशन चल रहा है। डेटा डेटा प्लेन में बहुत सारे आते हैं। आपकी स्विचेस क्या पर्पस क्या है आपका स्विचेस में? आपको लेयर 2 चलाना है कि लेयर 3 चलाना है कि मिक्स चलाना है आपके चासीज में? आपके फॉर एग्जांपल आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको 10 पोर्ट चाहिए प्योर लेयर 2, आपको 20 पोर्ट चाहिए प्योर लेयर 3, आपको एक ऐसा भी मॉड्यूल चाहिए, ऐसा भी डेटा प्लेन चाहिए जो लेयर 2 लेयर 3 दोनों ही सपोर्ट करे। ये हो गया आपके पास मॉड्यूल। तो आपके पास होता है एफ एंड एम मॉड्यूल। दो तरीके के मॉड्यूल होते हैं। जैसे जनरेशन 1 2 3 4 आ गया ना, नेक्सस 7000 में एफ एंड एन मॉड्यूल होते हैं। उसका मतलब क्या हो गया? एफ मॉड्यूल इनिशियली वाज डिजाइन फॉर द लेयर 1, सॉरी लेयर 2, इनिशियल जनरेशन 1 पे ये प्योर वाज लेयर 3, एम मॉड्यूल वाज लेयर 3। अब क्या हो गया जनरेशन 2 से सिस्को ने बोला कि जो एफ मॉड्यूल होगा ना, L2 लेयर 2 और लेयर 3 दोनों ही सपोर्ट करेगा। जो एम मॉड्यूल है प्योर लेयर 3 रहेगा। एज डिस्कस कि मैंने बोला था ना कि आपको कुछ मॉड्यूल चाहिए जिसमें से लेयर 2 चाहिए सिर्फ, आपको कुछ मॉड्यूल चाहिए आपको लेयर 2 लेयर 3 दोनों ही कैपेसिटी चाहिए। एफ मॉड्यूल एम मॉड्यूल में क्या डिफरेंस रहेगा एल मॉड्यूल से? उसकी राउटिंग टेबल एम मॉड्यूल की ज़्यादा बड़ी रहेगी, एफ मॉड्यूल की राउटिंग टेबल थोड़ी कम रहेगी, मैक टेबल कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको पास मिक्स चाहिए को लेयर 2 लेयर 3 एफ मॉड्यूल दोनों चाहिए, उसकी कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी कि इतना राउटिंग टेबल है, इतना क्या स्टेबल है। ठीक, नाउ हाउ गोना डिस्कस दैट कि हर मॉड्यूल के लिमिटेशंस क्या है। लेट्स डिस्कस हियर। अपन के पास है इधर एक मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स है। आई एम गोइंग टू गिव यू इन द चैट, आप ये लोग सेव कर लो अपने पास। ठीक, अगर अपन डिस्कस करेंगे एफ एन एन मॉड्यूल, प्लीज लेट मी नो अगर कोई अच्छे से दिख ना रहा हो तो। सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड ना, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, देन आई ओपन इट। ओपन एयर एनीवेज। अगर मैं देखूं इधर, इफ यू नो दैट हर चासी में हर मॉड्यूल सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि जिसमें भी जनरेशन आ गए हैं। अगर आप देखोगे ना, इसका भी रीड करने का एक तरीका होता है। सबको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ये वाली? यस सर। अगर देखोगे ना, एम मॉड्यूल स्टार्ट विद द एम, जो भी एम से स्टार्ट होगा वो एम मॉड्यूल है। ठीक, एम मॉड्यूल, इसमें जनरेशन चेंज हो सकता है बट एम सबसे पहले एम आएगा उससे पहले, फिर क्या आएगा एफ मॉड्यूल। देखो एफ, एफ मॉड्यूल आ गया। M1 मतलब जनरेशन 1। ठीक, M2 मतलब जनरेशन 2। ठीक, F1 मतलब जनरेशन 1, F2 मतलब जनरेशन 2, F3 मतलब जनरेशन 3। एफ मॉड्यूल को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडस्ट्री में, दैट्स रीजन सिस्को का जो रिलीज है एफ मॉड्यूल का वो बड़ा है कंपेयर टू एम मॉड्यूल। अगर आप देखोगे ना, कंपेयर करोगे इधर, एम मॉड्यूल के जनरेशन 3 रिलीज किया सिस्को ने। ठीक, एफ मॉड्यूल के जनरेशन 4 भी रिलीज कर दिया है। नाउ अगर कंपेयर करोगे आपके हार्डवेयर पे, ठीक, 7000 पे इधर जाओगे, अगर फॉर एग्जांपल M1 जनरेशन 1 जो सबसे पहला जनरेशन रिलीज हुआ था, उसमें मिनिमम ये नेक्स्ट ओएस चलता था। ठीक, उसकी कैपेसिटी क्या थी? अगर उसके साथ आप M1 मॉड्यूल है आपके हार्डवेयर में, तो कौन कौन सा सीपीयू जनरेशन चलेगा इसके साथ? ये सब जनरेशन जितने सीपीयू जनरेशन 1 जनरेशन 2 दोनों ही सपोर्ट करेंगे इस मॉड्यूल को। चैसी कौन सी रहेगी? इस वाले चासी में सपोर्ट नहीं करेगा, ये वाली जो हार्डवेयर चासीस होंगी इसमें ही सपोर्ट करेगा। बट अगर आप M1 मॉड्यूल लगाओगे 7700 सीरीज स्विचेस में, चासीस में, वो सपोर्टेड ही नहीं है। पोर्ट कैपेबिलिटी इतनी ही है, ये सब जो M1 मॉड्यूल है इतना ही कैपेबिलिटी इस डेटा प्लेन की है। इंटरफेस SFP है फाइबर वाला।
ठीक, आपके पास राउटिंग कैपेसिटी क्या है IPv4 की? 128K सपोर्ट करता है, ये आपकी प्योर राउटिंग करता है। एक्सेस लिस्ट कितनी सपोर्ट करता है, नेट फ्लो कितना सपोर्ट करता है, उसका बफर कितना है, अगर आपने QoS लगाना शुरू कर दिया राउटिंग के लिए तो कितना सपोर्ट करेगा बफर। ठीक ना, अगर एफ मॉड्यूल की बात करूं इधर, तो एम मॉड्यूल हो गया। अगर एफ मॉड्यूल की बात करूं, ये एफ जनरेशन 1 पे, ठीक, ये भी डिपेंड करता है कि अगर एक चासी में कौन सा मॉड्यूल ऑलरेडी लगा हुआ है, उस पर भी कंपैटिबिलिटी होती है। अगर आपके चासी में 2 लाइन कार्ड एम मॉड्यूल लगे हुए हैं और आपने F1 डालना है, तो आप डाल सकते हो नहीं कि नहीं, क्योंकि वो जो डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन कम्युनिकेशन होता है ना, दैट आल्सो मैटर्स। M1 के साथ एम जो कि M1 मॉड्यूल है उसके साथ F2 मॉड्यूल नहीं डाल सकते हो आप। अगर आपके चासी में M1 मॉड्यूल है तो आपके पास मिनिमम ये मॉड्यूल चाहिए, अगर आप ये वाला वर्जन ले रहे हो तो। अगर आपके पास ये वाला वर्जन है तो आपके पास ये, अगर आपके चासी में ऑलरेडी M1 M2 मॉड्यूल चल रहे हैं तभी कंपैटिबल होगा। सो दैट आल्सो मैटर्स, अगर आप ध्यान रखना इसको, है ना। अगर मैं इसमें देखूं मैक टेबल कहाँ पास है, कैट टी कैम मैक एंट्री, अगर आप देखोगे ना राउटिंग एंड मैक एंट्री बढ़ती गई है, 1 मिलियन के करीब टच हो गई है। ठीक, एडवांटेज क्या था इसमें, देखो आपको ना 14 नैनो सेकंड का पोर्ट लेवल डिले था, कार्ड टू कार्ड। अगर एक M1 टू M2 कम्युनिकेट करना है, उसका डिले ये था। अगर आपके पास पोर्ट टू पोर्ट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में बात करनी है सर्वर टू सर्वर, उसकी पोर्ट लेवल नैनो सेकंड में इतनी थी। ओके, अगर आप ये देखोगे ना, जितना इनहेंसमेंट वर्जन में बढ़ता गया है, वो कार्ड टू कार्ड एंड पोर्ट टू पोर्ट ऑलमोस्ट इनहेंस होती गई है इधर। ओके, प्लस मैक टेबल एंड टी कैम टेबल भी इनहेंस होती गई है। देखो आप इधर, ये टी कैम टेबल हो गई आपकी, ये IPv4 IPv6 टेबल हो गए, 2 मिलियन के करीब हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 3-4 टाइम्स। ओके, आपके पास क्यू स्ट्रक्चर कितना है, बफर कितना इंक्रीज हुआ है, QoS का बफर, राइट। आपकी टोटल कैपेसिटी कितना हो सकता है इस मॉड्यूल से। ठीक, ये आपके हो गए मॉड्यूल्स। नाउ इसको रीड कैसे करते हैं, ये आपके पास मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल हो गया, इसको रीड कैसे करते हैं, लेट्स ओपन दैट। ओके, सो अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया एक हार्डवेयर, ठीक, चाहे वो F1 F2 F3 M1 L2 कोई भी परचेज आपने CPU आपने हार्डवेयर परचेज किया, उसमें डेटा प्लेन लाइन एंड द कंट्रोल प्लेन रीड कैसे करते हो आप, दैट मैटर्स अ लॉट ओवर हियर, राइट। अगर मैं जस्ट गिव मी सेकेंड, ड्यूलेटिंग, ओके। सो आपने, आपके पास कुछ लाइन कार्ड होंगे, 10 गिग के भी होंगे, 40 गिग के भी होंगे, 100 गिग के भी होंगे। सो आप, बट हाउ यू गोना रीड दैट, अगर मैं यहाँ से पिक करूँ कोई भी एक लाइन कार्ड, फॉर एग्जांपल मैं पिक करता हूँ ये वाला, ठीक, इसको पेस्ट किया इधर, ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि N77 ये मॉड्यूल जो है नेक्सस 77,000 सीरीज में ही चलेगा, नेक्सस 7000 सीरीज में नहीं चलेगा। M3, M का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्डिंग इंजन। ये आपको चाहे F हो चाहे M हो, इट रिप्रेजेंट द फॉरवर्डिंग इंजन, कौन से टाइप का मॉड्यूल है। ठीक, जो M3 है, M1 है, M2 है, M3 है, ठीक, और F1 है, F2 है, F3 है, वो जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर। ठीक ना, 48 आ गया, 48 क्या है, 48 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पोर्ट इट सपोर्ट्स। सो अगर मैं बोलूं, इसको ब्रेक करूं, नेक्सस 77,000 एंड 77 का मतलब क्या हो गया, नेक्सस 77,000 सीरीज का मॉड्यूल है। ठीक, एम का मतलब क्या हो गया, M3, एम का मतलब क्या हो गया, M3 का मतलब क्या हो गया, M3 का मतलब क्या हो गया, लेयर 3 फॉरवर्डिंग इंजन
विद जैन 3। ठीक, अब क्या हो गया 48, 48 क्या हो गया 48 नंबर ऑफ द पोर्ट्स। नाउ XP का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XP? सो X का मतलब ईयर हो गया, X का मतलब ये हो गया पोर्ट टाइप क्या है। X का मतलब हो गया 10 गिग के पोर्ट है। ठीक, अगर यहाँ पास X है, F है, C है, G है, उसका मतलब डिफरेंट होता है। ठीक, X का मतलब हो गया कि 10 गिग का पोर्ट है, SFP टाइप क्या सपोर्टेड होंगी इधर, SFP क्या होगी, SFP प्लस सपोर्ट होगा उस पे। ठीक है, अगर XT है लिखिए, अगर यहाँ पास XT लिख गया तो ये T का मतलब हो गया RJ45 सपोर्ट करेगा, Q का मतलब हो गया QSFP सपोर्ट करेगा 40 गिग का, K का मतलब हो गया कि C पैक सपोर्ट करेगा, मतलब 100 गिग का सपोर्ट करेगा। तो डिपेंड करता है कि लाइन कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना XP लिखा हुआ है, X का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज 10 गिग का पोर्ट है, 48 10 गिग के पोर्ट है। P का मतलब हो गया, इसमें SFP कौन सा हो गया, SFP प्लस सपोर्ट होगा। ठीक, ना 23 का 23 लास्ट का मतलब क्या हुआ, एंड L का मतलब क्या हुआ। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ का E का मतलब हो गया इनहेंस्ड लाइन कार्ड। ठीक, 25 का मतलब क्या हो गया, इधर इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, एंड इधर 23 दिया हुआ है। व्हाट डज इट मीन ऑफ दैट? ओके, इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ द बैक प्लेन मॉड्यूल कितने सपोर्टेड होंगे, नंबर ऑफ द बैक प्लेन मॉड्यूल कितने सपोर्ट होंगे। लाइन कार्ड रिक्वायर द कौन से जनरेशन का फैब्रिक मॉड्यूल चाहिए, एंड कितने फैब्रिक मॉड्यूल चाहिए। एंड L का मतलब होता है लार्ज, लास्ट में। ओके, सो यहाँ पास कितने चाहिए 23। टू क्या थी, जनरेशन 2 फैब्रिक मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा, फैब्रिक मॉड्यूल चाहिए जनरेशन 2 का, एंड 3 जनरेशन 2 के 3 नंबर ऑफ फैब्रिक मॉड्यूल टू रन दिस लाइन कार्ड। L का मतलब हो गया लार्ज, टेबल क्या होगी इसकी, एक्स्ट्रा लार्ज टेबल है आपके कंट्रोल प्लेन टेबल, एक्सेल वर्जन आप देखोगे ना, L का मतलब हो गया एक्सेल वर्जन। ओके, ये तो आपके M मॉड्यूल हो गया। जैसे F मॉड्यूल आप ओपन करोगे, इट्स सर वेरी एम सिंपल। का एम का आप जो कह रहे हैं M3 मीन्स L3 मीन्स लेयर 3 या कुछ अलग? नहीं नहीं, उसको M का मतलब वो फैब्रिक मॉड्यूल इंजन है, बस उसको मैं सिग्निफाई कर रहा हूँ। जो M मॉड्यूल होते हैं ना, वो लेयर 3 सपोर्ट करते हैं, लेयर 2 सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट्स रीजन आई ओके, रिटर्न L3। ओके, L3 उसको मैंने लिखा है L3 क्योंकि ये लेयर 3 सपोर्ट मॉड्यूल, ये लेयर 3 मॉड्यूल है। जनरेशन 2 होंगे सर, वो L2 होंगे? नहीं नहीं, M मॉड्यूल जो है ना वो लेयर 3 मॉड्यूल ही है, उसके अलावा ओके, कोई सपोर्ट नहीं करता वो। जो M मॉड्यूल है ना वो लेयर 3 मॉड्यूल है, जैसे भाई मैं लेयर 3 लिखा हूँ, लेयर 3 फॉरवर्डिंग इंजन। आप नहीं भी लिखोगे ना तो कोई मैटर नहीं करेगा, बट टू अंडरस्टैंड दैट F मतलब लेयर 2 लेयर 3। ठीक, M मतलब प्योर लेयर 3। आप VLAN नहीं बना सकते हो M मॉड्यूल पे। अगर F मॉड्यूल है आप VLAN भी बना सकते हो, आप राउटिंग टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, IP OSPF भी चला सकते हो उस पे। जैसे F मॉड्यूल हो गया। ठीक, जैसे F हो गया, F3 आ गया इधर। ठीक, क्या हो गया, जैन L2 L3 फॉरवर्डिंग इंजन। ठीक, जैसे आपके पास 48 48 अगेन आया पोर्ट्स। XP का मतलब क्या था, SFP 10 गिग प्लस के 10 के SFP। 10 गिग के आपके पास SFP प्लस हो गया। ठीक, आपके पास 25 क्या हो गया, 2 सेकंड जनरेशन 25 क्या हो गया, 2 जैन 2 फैब्रिक मॉड्यूल मिनिमम 5 रिक्वायर्ड है। इसका मतलब मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द जैन। ओके, दिस फैब्रिक मॉड्यूल इज, ये तो आपका जनरेशन 3 के। इफ आई गो टू द अनदर पोर्ट, फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस वन M2 मॉड्यूल का ये वाला लेता हूँ। ठीक,
जो कि डिफरेंट पोर्ट टाइप है। ये आपका मॉड्यूल हो गया, ठीक। उसमें आप कैसे रीड करोगे, ये नेक्सस 7000 का है फैमिली का। नेक्सस 77,000 में सपोर्ट में भी नहीं करेगा। मैं चेक करूँ इधर, इधर चेक करूंगा अगर, तो इफ यू से हियर, ओके, सो अगर आप देखोगे ना इधर, N7K पे कौन सा मॉड्यूल सपोर्ट होगा, नेक्सस 7700 सीरीज स्विचेस पे नहीं सपोर्टेड होगा, नॉट एप्लीकेबल है। जिसमें जिसमें N7K लिखा है उस पे ये सिर्फ 7000 सीरीज पे चलेगा, 7700 चेसिस पे नहीं चलेगा। ओके, जिसमें जिसमें 77 लिखा हुआ है, देखो 7700 सीरीज स्विचेस, 77, वो सिर्फ 77 में चलेगा। सो इंटर कंपैटिबिलिटी आल्सो मैटर करती है इधर, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके ना, 7 to 7000 सीरीज का हो गया, ये जनरेशन M2 है, ये सॉरी L3 फॉरवर्डिंग इंजन है, ठीक। आपके पास 202, व्हाट डज इट मीन बाय 202, ये सॉरी 02, 02, इसका मतलब ये हो गया कितने पोर्ट हैं यहाँ पास। 02 का मतलब हो गया कितने पोर्ट हैं यहाँ पास। अगर आप देखोगे इधर ना, विच मॉड्यूल आई पिक, ये वाला, इफ आई चेक हियर, लुक हियर, 200 गिग पोर्ट है, 200 गिग पोर्ट है इधर। तो अगर मैं देखूंगा ना, दो पोर्ट हैं 100 गिग के। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय CF, CF का मतलब होता है, सी मतलब कि कौन सा इंडिकेशन है इसमें, 100 गिग का पोर्ट है। अगर F है तो 10 गिग, 40 गिग का पोर्ट है। अगर G है तो 1 गिग का पोर्ट है ना। सो C रिप्रेजेंट द 100 गिग। और कौन सा SFP टाइप है इधर, C के बाद क्या है, F है। तो कौन सा SFP टाइप है आपके पास, F, दिस इज न्यू SFP टाइप perhaps, yes। सो C का, C है 100 गिग पोर्ट, लेट मी सी दैट 100 गिग पोर्ट है। F का मतलब ये हो गया आपके पास SFP प्लस हो गया, इस QSFP होगा, CSFP उसको इंडिकेशन बोलते हैं। और यूजली K रिप्रेजेंट करता है, बट आई डोंट नो व्हाई सिस्को हैज डन दैट, बट इफ यू सी हियर, C के बाद जो K आता है उस पर रिप्रेजेंट करता है सिस्को का कौन सा वाला SFP सपोर्ट करेगा, C पैक। ओके, इसमें भी मोस्ट 110% C पैक ही सपोर्ट करेगा, ठीक। F, अगर मैम लेट मी ऐड इट F आल्सो टू बी फॉर फ्यूचर, K and F। ओके, अगर मैं इफ आई गो टू हियर एंड चेक दैट SFP कौन सा सपोर्ट करेगा, इफ आई से हियर, सॉरी ये मॉड्यूल है, देन आई से दैट which SFP will support, I see, if you see this is SFP and yeah, CFP will support that, okay, which is a 10 gig। now last में जनरेशन 2 के 2 मॉड्यूल, अगर जनरेशन 1 है तो 5 मॉड्यूल। ओके, नाउ ये मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ कि 2 and 3, राइट, व्हाट डज इट मीन बाय दैट। यूजली क्या होता है, ये लास्ट 7th, ये फाइनल डिजाइन है, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस वन, ओके। कि कि कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर आप एक चासी ले लो, है ना, चासी के अंदर क्या होता है, आपके पास लाइन CPU होते हैं, ठीक। आपके पास, सॉरी, आपके पास CPU होते हैं जो भी जनरेशन के होते हैं, देन आपके पास लाइन कार्ड्स होते हैं, M1 लाइन कार्ड, F1 लाइन कार्ड। लेट्स सी, मैं बोलूंगा इधर M लाइन कार्ड है ये मेरे पास एक, मेरे पास F लाइन कार्ड है एक, ठीक। अब डिस्कस करते हैं, चासी तो ठीक है चल रही है, पर चासी के ये लाइन कार्ड एक दूसरे से बात कैसे करते हैं।
क्योंकि एक सर्वर अगर एक पोर्ट अगर आपके पास इधर कनेक्ट हो गया, ठीक, एक राउटर और एक सर्वर इधर कनेक्ट हो गया, तो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे ये? कुछ तो होगा मैकेनिज्म, क्योंकि चासी जैसे डमी तो पीछे से प्रोवाइड नहीं कर देगा, ठीक है ना? सुपरवाइजर, सॉरी, कंट्रोल प्लेन के लिए सुपरवाइजर इंजन। हाँ, कंट्रोल प्लेन सुपरवाइजर से एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लेन जैसे यहाँ पास 3 कम्युनिकेशन चाहिए अपन को। कंट्रोल प्लेन तो डेटा प्लेन चाहिए, ठीक, ये तो एक कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन, प्लस लाइन कार्ड टू लाइन कार्ड भी तो कम्युनिकेशन चाहिए ना, लाइन कार्ड टू लाइन कार्ड। कंट्रोल प्लेन टू डेटा प्लेन तो चलेगा, है ना? कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए सिस्को ने सेपरेट मॉड्यूल सेल किया है, उसको बोलते हैं फैब्रिक मॉड्यूल और एक्स बार एंड बैकएंड मॉड्यूल। उसको अब सेपरेट परचेज करना पड़ता है, वो हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर है। नाउ इफ आई से दैट सिस्को का ये आपके पास एक कंट्रोल प्लेन है, ठीक, ये आपके पास एक डेटा प्लेन यहाँ आ गया, आपके पास एक डेटा प्लेन यहाँ आ गया, ठीक, ये हो गया आपका एम मॉड्यूल। ये चासी के अंदर है, आप मान लो कंट्रोल प्लेन आपके हो गया एफ मॉड्यूल, ये मान लो आप दिस इज द अंडर द चासी। नाउ सिस्को ने क्या बोला कि ठीक है आप जो कर रहे हो ठीक है, लेट मी पुट दैट वन मॉड्यूल, वी कॉल दैट फैब्रिक मॉड्यूल, और एक्स क्रॉस, उसके बहुत सारे नेम है, और फैब्रिक एक्सेलरेटर, बहुत सारे नाम है। वो क्या करता है बैक पैनल, लॉजिकली, सॉरी, उसको बैक पैनल के बैक पैनल, हाँ वो बहुत सारे नेम है, आई मीन तेरा मल्टीपल नेम्स, ओके। अगर आप देखोगे ना, चैसी के पीछे या आगे इंसर्ट होता है ये। अभी लॉजिकली इसमें कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होती, जैसे आप कनेक्ट करते हो ना इस बैक प्लेन को, वो लॉजिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है बिटवीन द कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड द फैब्रिक मॉड्यूल। इसका कोई उसका खुद का एक इंजन होता है जिसको बोलते हैं VOQ, वर्चुअल आउटपुट क्यूइंग। खुद का एक टेबल होता है, जिससे एम मॉड्यूल के कोई भी यहाँ पास राउटर है, वैन राउटर है, ठीक, 8.8.google.com कुछ भी बात करना है, ये सर्वर रखा हुआ है, तो इस सर्वर को एक्सेस करना है, तो कैसे करेगा? वो क्या करेगा, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके बात करेगा। दिस इज हाउ द बेसिक फ्लो वर्क्स इन द नेक्सस, चाहे 7700 सीरीज स्विचेस हो, चाहे नेक्सस 7000 सीरीज स्विचेस हो, ये मॉड्यूलर चासीज में ही होता है, फिक्स चासीज में ये बैक प्लेन नहीं होता है फैब्रिक मॉड्यूल। नाउ इसका रोल क्या होता है? इसका मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक, इसमें भी कई जनरेशन्स आते हैं, इसमें भी 2-3 जनरेशन्स आते हैं, इसमें फैब्रिक जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 तक आता है ना। इसके भी जनरेशन आने के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट भी हैं। अगर आप देखोगे ना, आपने M1 से M2 ट्रांसफर कर लिया अपने आप को, F1 टू F2 ट्रांसफर कर लिया अपने आप को, बट अगर ये F1 ही चलता रहेगा, फैब्रिक मॉड्यूल जनरेशन 1 ही चलता रहेगा, तो अगर ये 100 की कैपेसिटी से 400 की कैपेसिटी इस लाइन कार्ड में आ गई है, और 400 का डेटा ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट हॉप पे, तो आपके पास बैकएंड जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, वो भी तो मैच होनी चाहिए। सो दैट्स द रीजन मैक्सिमम कितने बैक प्लेन सपोर्ट होते हैं फैब्रिक मॉड्यूल? 5। एक डिवाइस में 5 मैक्सिमम मॉड्यूल सपोर्टेड होते हैं, नाउ अब पीछे अगर आप देखोगे ना, हो गया, ठीक हो ना, 2 हो गया आपके पास, 2 5 हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब ये है, अगर आप इधर देखोगे ना, इधर देखो आप, अगर आप जनरेशन 1 के मॉड्यूल यूज कर रहे हो आप, तो आप 5 यूज करो इस लाइन कार्ड के लिए। अगर आपके चैसी में ये लाइन कार्ड है, तो आपको अगर जनरेशन 1 लाइन कार्ड है आपके इसमें, फैब्रिक मॉड्यूल है, तो 5 मिनिमम चाहिए। अगर ये लाइन कार्ड आपने अपग्रेड किया अपनी चैसीज में, ठीक, F1 टू M1 टू M2 गए हो आप, तो आप फैब्रिक मॉड्यूल मिनिमम 2 चाहिए इसके लिए। अगर आप 2 नहीं कर पा रहे हो, देन इट गोइंग टू बी इशू, चलेगा नहीं अच्छे से वो।
बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। सो फैब्रिक मॉड्यूल में भी जस्ट गिव मी सेकंड, फैब्रिक मॉड्यूल का सेपरेट टैब होगा इधर कहीं मेरे पास। VOQ. No, VOQ is different. VOQ is TCAM table जैसे ही होता है, but anyways, so where is fabric module? Fab 1. Okay, here. Minimum requirement for full bandwidth. Okay, अगर आप देखोगे ना M1 मॉड्यूल था आपके पास, ठीक है ना, तो इसकी क्या थी 230 GBps की स्पीड चाहिए थी। उसमें मिनिमम फैब्रिक मॉड्यूल कितना चाहिए था, एक चाहे ले लो आप जनरेशन 2 का, एक चाहे ले लो आप जनरेशन 3 का। उसका भी एक रोल है, अगर आप देखोगे ना, अगर आपने चासी लिया है 18 स्लॉट का, तो जो बैक साइड होती है तो फ्रंट साइज हो गया चासीस का, जिसमें से ये लाइन कार्ड्स हो गए, डेटा कंट्रोल पेन हो गए, ये दो, सॉरी ये डेटा प्लेन हो गए, ये दो कंट्रोल पेन हो गए, इसको बोलते हैं सुपरवाइजर इंजन। नेक्सस 7000 में और 77000 में स्लॉट फिक्स होता है कि कौन से नंबर पे सुपरवाइजर मॉड्यूल जाएगा, कंट्रोल प्लेन जाएगा, कौन से मॉड्यूल पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या डेटा प्लेन जाएगा। अगर आपने वो मॉड्यूल नहीं लगाया देन इशू होगा, आपके चलेगा ही चासी, देन आप ब्रेक कर सकते हो आप लाइन कार्ड की। बहुत वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इनके बैक प्लेन। अगर आप देखोगे ना, ये तो फ्रंट एंड हो गया स्विच का, बैक एंड पे इतने सारे क्या लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये उसको बोलते हैं क्रॉस बार फैब्रिक मॉड्यूल और बैक प्लेन। ओके, ये आपके पास होगा पावर सप्लाई। अब आपके पास 18 तो मॉड्यूल है, प्लस आपके पास 5 ये डिवाइस है, 18 प्लस 5 आपके पास हो गया 23 मॉड्यूल्स, प्लस आपके पास चासी का भी पावर लगता है। 23 मॉड्यूल्स को चलाने, मतलब 23 डिवाइसेस है आपके, जो कि क्लब है सिंगल चासीज में। आप एक मॉड्यूल को सेपरेट चासी की तरह ट्रीट करो, ठीक। उसके लिए कितना पावर सप्लाई चाहिए होता है, देखोगा 4 पावर सप्लाई यूनिट है, प्लस एक पावर सप्लाई में 2 यूनिट्स हैं, 2 इंटरफेस है, टोटल 8 PSUs आपके चाहिए होते हैं, पावर ग्रिड चाहिए होता है एक चासी चलाने के लिए फॉर दिस मॉडल। अगर आपके पास कोई लेसर मॉडल का है देन उसका डिजाइन सब डिफरेंट होगा। अगर मैं दिखाऊंगा आपको 7000 7009 का, 7009 का ये होगा चासीस, ठीक। ये आपके पास लाइन कार्ड्स हो गए, सुपरवाइजर मॉड्यूल हो गया, ये तो फ्रंट एंड है, ये आपके पास फैन इतने सारे हो गए, ठीक। इसके बैक साइड पे जो होगा ना, बैक साइड पे आपके पास फैब्रिक मॉड्यूल्स लगे होंगे। फैब्रिक मॉड्यूल भी सेपरेट होता है। इफ आई से टू आई हैव इन्वायरमेंट फैब्रिक मॉड्यूल, ओके, ये होते हैं फैब्रिक मॉड्यूल। तीन तरीके के फैब्रिक मॉड्यूल होते हैं। एक इस टाइप का आता है 7009 में चलता है, एक इस टाइप का आता है जो कि लाइन कार्ड के डिजाइन में आता है, एक जो इस मॉड्यूल आता है, जो एक आता है प्लेट जैसे आता है स्ट्रेट। इसको आप सिंपली इंसर्ट करते हो। मेरे पास बहुत अच्छा टूल्स था बट सिस्को ने उसको बंद कर दिया है, अदरवाइज मैं आपको लाइव सिस्को, जैसे सिस्को 3D कैटलॉग, एक सिस्को का टूल था जो कि प्योर आपके हार्डवेयर व्यू देता था। आई डोंट नो व्हाई सिस्को हैज स्टॉप दिस। जस्ट गिव मी सेवन सेकंड, लेट्स थाउजेंड सी। में सर मतलब फिक्स होते हैं आप जो कह रहे हैं, आईओ कहाँ लगेंगे, सुपरवाइजर जिन एग्जैक्टली वो सब फिक्स होते हैं, देयर इज 7000 सीरीज की जो भी रहेंगी सारी। एग्जैक्टली। ओके। एप्लीकेशन हैज बीन डिसेबल्ड, यस। ये जो एप्लीकेशंस था ना, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। आप तो कुछ भी कर सकते थे इसमें, आपके पास टोटल व्यू दिखता था सिस्को का, फैब्रिक मॉड्यूल इंसर्ट करना निकालना, आई मीन वे बेटर था। बट सिस्को ने बंद कर दिया, आई डोंट नो इंस्टॉल कर पाऊंगा कि नहीं। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी ट्राई टू इंस्टॉल।
अगर इंस्टॉल हो जाता है ना, इट्स मच मोर बेटर देन द /WLAP admin vi9 VIMRU. Anyways, I will try to install if I can. ये tool है which is really good to give you the better picture of the device. आपको actual feel देगा कि डिवाइस दिखती कैसी है, कौन सा पोर्ट कहाँ पास होता है. Okay. Now this is the hardware modules you have 7000 series के. कौन सा मॉड्यूल कैसे दिखते हैं. I will try to get some image, the real one, okay, not the image which we have over here. कोई क्वेश्चन है so far? I'm not done with the hardware, okay? Hardware की क्लास और होगी which will be more than 2 hours. Any questions so far? No, sir. Cool. So I'm stopping here today, okay? I don't want to stretch too much कि but hardware अभी मैं 7000 भी खत्म नहीं किया हूँ, है ना. मैं स्लो जा रहा हूँ. I don't want to give it बहुत ही ओवरव्यू नहीं देना चाहता, but want to go deep level. As I said, CCI लेवल पे डिस्कशन होगा, है ना. So हार्डवेयर अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे, OS अंडरस्टैंड कर लोगे ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू, आप कुछ भी प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं. प्रोटोकॉल आपको आता ही होगा VLAN क्रिएट करना, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि हार्डवेयर कैसे चलते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हैं. 7000 है. सिमिलरली नेक्सस 9000 सीरीज स्विचेस आ गई हैं जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ 7000 हो गई हैं आजकल. इसके बाद 7000 के बाद अपने पास 5000 सीरीज स्विचेस हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे. 2000 सीरीज स्विचेस है, 9000 सीरीज स्विचेस हैं, 6000 सीरीज स्विचेस हैं, उसका भी हार्डवेयर डिस्कस करेंगे अपन. ठीक. सभी का एक ही होता होगा सर या थोड़ा अलग अलग रहता है? सबका आर्किटेक्चर अलग है, फिक्स मॉड्यूल का Okay. आर्किटेक्चर अलग है. ये So 5000 basically, सीरीज के स्विचेस का EOL हो गया ना, एंड ऑफ लाइफ. एंड ऑफ लाइफ हो गया है, बट सम कस्टमर स्टिल यूज 5600. बट दे आर लाइक दे हैव स्टॉप सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग. एग्जैक्टली. अगर आप देखोगे ना, सिस्को का 7 जनरेशन 1 था, 5010 5020, ये जनरेशन 1 हार्डवेयर था. ठीक, ये वाला. इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी. कौन कौन सी थी? 40 फिक्स पोर्ट था, 10 गिग का पोर्ट था, IEEE STP सपोर्ट करता था, FCA सपोर्ट करता था, ये सब था. ठीक. फिर सिस्को ने अपग्रेड किया 5500 पे, जनरेशन 2 पे. उसमें थोड़ा एक्सटेंशन भी सपोर्ट करने लगा. ठीक. SFP मॉड्यूल, बहुत सारी चीज़ें आ गई इससे, बहुत सारी चीज़ें. यूनिफाइड इमेज देने लगा. फिर उसके बाद 5600 आ गया. 5600 अपग्रेडेड वर्जन है 5500 था, जिसमें VXLAN सपोर्ट होने लगा जनरेशन 3 में. ठीक है ना. which we're gonna discuss that. ये Nexus 2000 सीरीज स्विचेस हैं जो कि जनरेशनल वाइज अगर देखोगे ना, जनरेशन 4.0 से आपके पास टिल 10.0 तक डिफरेंट मॉड्यूल सेम है. देख रहे हो ना, 2200 के बाद 2300 आ गया, 2400 आ गया, 2500 आ गया. वो जनरेशन चेंज होते रहे, एनहेंसमेंट आता जाता है हार्डवेयर में. या But- लाइक VDC दे हैव इम्प्लीमेंटेड लाइक एग्जैक्टली. हाँ, तो कुछ ऐसा नहीं है कि टोटली डिफरेंट है. फीचर वाइज विल बी एनहांसमेंट. अब जैसे VXLAN आ गया, तो जो जनरेशन 1 की हार्डवेयर है उनकी कैपेसिटी नहीं है 16 मिलियन VXLAN VNI सपोर्ट करने का. OS MPPGP सपोर्ट करने की उनकी TCAM और कैपेसिटी ही नहीं है, राइट. सो वो सब चीजें हार्डवेयर पे इन्हेंसमेंट होती है. जैसे मैं अभी आपको दिखाया था सुपरवाइजर मॉड्यूल डिपेंड करता है कि भाई क्या चल रहा है सुपरवाइजर मॉड्यूल पे, वही डिसाइड करेगा कि चैसी पे क्या चलेगा, राइट. सर ये 7000 सीरीज तो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर में चल रहा था. अभी जो हम चाहे वो ACI ले लो या एपिक का ले लो, उसमें तो 9000 सपोर्ट कर रहा है. 9, राइट. Nexus 9 के. सो हम उसको भी ऐसी डेप्थ में देखेंगे, फैब्रिक उसका जितने भी 9000 will be more depth than the 7000. Okay.
उसका इतना बड़ा चैसी नहीं है जितना मतलब ये 7018 का इतना बड़ा, उसका भी 9 है, का, उसका भी है। 9000 का, हाँ 9000 का। उसका भी है। ओके। डिपेंड करता है, एज ए सेट फिक्स एंड मॉड्यूलर दोनों में ही आपके पास ऑप्शन है। सिस्को स्विचेस में जाओगे ना, यू कैन एक्सप्लोर इट। फिक्स चैसी हियर से, फिक्स चैसी 9300। अगर मॉड्यूलर पे 93, जाओगे ना, 95। लुक हियर, सो उसके भी आते या हैं। आई मीन लो लेटेंसी वाले ओके। सेपरेट स्विचेस आती हैं, आपके पास हाई डेंसिटी स्विचेस सेपरेट आती हैं, स्टोरेज स्विचेस सेपरेट आती है 9000 सीरीज की, है ना। मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सेपरेट आता है। आई मीन इट डिपेंड्स आपके पास व्हाट यू लुकिंग फॉर। इफ आई गो ओपन सो हियर। सर, सो ये जो हमारे एसडी डेटा सेंटर उसके अंदर जो हम एपिक यूज कर रहे हैं सिस्को का, उसके अंदर 7000 का रोल है कुछ, 7000 सीरीज का? नो, नहीं, नो, 93, 95, 98, whatever, 9 keys. ओनली 9300, 95, 98। Okay. 9800 आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 9800 NXOS मोड सपोर्ट करता है, नॉट द ACI। ओके, Okay. ये देखोगे ना, ये स्विचेस में क्या है ना, 9800 डिजाइन की गई है 400 पोर्ट्स, 400 गिग सपोर्ट करने के लिए, विच हैज AI/ML रिक्वायरमेंट। सी हियर, ओके, एंड इतना टेराबाइट हो गया है इसका थ्रूपुट। सो इट, Okay. आई एम गोइंग टू गिव अ मोर डीप डिस्कशन इनटू द Nexus 9000, क्योंकि वो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी, है ना। तो Yeah. उसमें ना वी गोना हैव मोर डिस्कशन हार्डवेयर लेवल पे। मैं डिस्कस करूंगा कम से कम वीक, टू बी ऑनेस्ट। ओके, Okay. 4 to 5 क्लासेस हार्डवेयर पे होंगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी इन सिचुएशन कि मैं हार्डवेयर कुछ और चला रहा हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, राइट। सो आप प्लेटफॉर्म, यू अंडरस्टैंड फर्स्ट प्लेटफॉर्म, देन Yeah. OS, देन गो फॉर द फीचर। ओके, फीचर Okay. में क्या है, VLAN तो आपको आता ही है, VLAN बना देना है, बात XVLAN. खत्म है। एग्जैक्टली। सो VXLAN वी गोना एक्सप्लोर मोर इनटू दैट, right? Yeah. The feature which is more important for you will have a more time to go through those things. There will be no time clock for the any particular topics. Okay, as long as it required, मेरे को feel हो रहा है कि I go for 1 more hour, I will go it. Okay. No issues. Sir, being an experienced person in this field, आप थोड़ा ट्रबल शूट भी बताएंगे, मतलब ट्रबल शूट के कुछ पॉइंट जो आप रियल With the live सिनेरियोस में lab. एक्सपीरियंस करे Yes. आप, मतलब इस वजह से ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस Yes. कुड बी हैपेंड एंड Troubleshooting session, we go. So two things. Okay. Troubleshooting session manually पे मैं separate लेता हूँ CCNP में. Troubleshooting session with the automation is separate. Okay, मैं दोनों ही cover करूँगा. Okay. Don't worry about the troubleshooting. Okay. Thank you, Okay. sir. Thank you. Yep. Day to day, as I said, as I promised, you will be ready to deploy data center without any hesitation. Okay, don't worry about that. Okay. Okay. Thanks a One lot, question. sir. Have a nice day. Yes, जी sir. I have one question actually. Fabric pathing में आपने बताया कि STP इस्तेमाल नहीं होता. I didn't understand that. होता है. क्या यहाँ पर? Okay. तो उसका Spanning advantage trees. क्या है? So fabric path का क्या था ना, स्पैनिंग ट्री में आपके पास पोर्ट ब्लॉकिंग होते थे, है ना। जैसे एक VLAN बना दिया, Yes. ठीक। अब एक VLAN बनाने से आपके पास टोपोलॉजी में, अगर आप स्विच पे, एक स्विच का 2 पोर्ट पे कनेक्टिविटी है, ठीक। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर 2 स्विचेस हैं, आपके पास एक्सेस लेयर 1 स्विच है, ठीक। तो अभी एक्सेस लेयर क्या करता था, आपके पास दोनों पोर्ट को एक्टिव नहीं करता था एक VLAN के लिए, आपके पास एक ही Yes. पोर्ट को एक्टिव करता था। अब हमने क्या किया कि सिस्को ने बोला कि भाई इस केस में तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट होने लगा है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री के बेस पे आपकी हार्डवेयर कैपेसिटी आधी हो जाती है, थ्रूपुट ही अपलिंक का आधा हो जाता है, ठीक। देन सिस्को इंट्रोड्यूस फैब्रिक पाथ। फैब्रिक पाथ का मतलब ये था कि ECMP इनेबल करना, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथिंग, मतलब बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस आपके पास स्पैनिंग ट्री चलेगा, बट जो पोर्ट यूटिलाइजेशन होगा ना, वो आपके पास इक्वली कर देगा, वो एक्टिव मोड पे चलाएगा with the support of the spanning tree to avoid the loop in the network. Okay. Okay, got it. Okay. Nobody uses fabric path nowadays. Okay, so don't worry about fabric path has been replaced by the VXLAN. Okay. Okay. Thank you. Yes. Any other question? इसकी हम लैबिंग कैसे करेंगे? For example, Fabric path की, VNet lab. हाँ, No, fabric general. path की lab. Okay, so lab admin पे admin should share you the lab. I do have ये जो लैब है ना VNet लैब पे,
आप लोगों को PinetLab, शेयर okay. किया, yes, they're gonna share the details. So first class, I'm created the CCNP in NXOS, okay. I will be creating here lab with the Nexus 9000 and 7000 OS. Then we'll discuss from there, okay. Okay, thank you. अगर मैं जाऊँगा ना OS, let's see if I see that Nexus 9000. I think 7000 इसमें नहीं है PinetLab में, सिर्फ 9000 virtual That iOS. is okay. That's fine. मैं 7000 की arrange कर दूंगा. Okay, no worries. I will try to at least to showcase. Sir, we'll do the 7000 also. ठीक है? Thank you. We'll put right in backend. हाँ 7000 के सर एक दोबारा ऐड करिए, एक बार देखिए तो लेट मी चेक, एक बार इसको क्लोज करिएगा, देखिए तो इट शुड बी देयर। नोड ओके 9 के ही है। ओके सर ठीक है, 7 के भी की इमेज है। मैं बोलता हूँ टीम को, दे विल पुट इट हियर। श्योर ठीक है, थैंक यू। I एंड think एक ना 7 के वैसे भी, sorry, हाँ सर just one small thing. I think 7000 जो है वो वैसे भी obsolete होने वाला है। 7000 तो हो चुका है end of life, लेकिन 7700 भी I think 27 में out of yes, but still, you know, it's best to know that how these things work, because 9000 is the parent of a child of the Nexus 7000, right? So it's Yes. better to understand that both the products is fine. Okay, still अब 27 में सिस्को आपको हटा रहा है, डेटा इंडस्ट्रियल कर रहा है, बट कस्टमर नहीं है ना। सो कस्टमर के पास Yes. इतना पैसा नहीं है कि मल्टी मिलियन स्पेंड करके 7700 रिप्लेस करेगा इतना जल्दी, एटलीस्ट 2030 तक, राइट। Okay, and one last question. So far हमने सिर्फ Nexus की बात की है, तो Catalyst में भी Cisco प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है, let's say Catalyst 9600 डेटा सेंटर में, या नो, 9500? डेटा सेंटर सोल्यूशन नहीं है कैटलिस्ट इज अ कैंपस सोल्यूशन नेटवर्क। डेटा सेंटर में कोई यूज करते हैं, बट दोज डिवाइसेस आर नॉट फॉर द डेटा सेंटर सॉल्यूशंस। हाँ, अगर इफ यू वांट टू डिस्कस हार्डवेयर, किसमें है? वो चेसी हैं उनके 9600 के। एग्जैक्टली, आई मीन जैसे सर्विस प्रोवाइडर का हो गया, ASR राउटर हो गया, उसमें भी तो चैसी है ना। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं सिस्को के जो चैसीज बेस है, राइट। NCS राउटर्स हो गए, वो भी चैसीज बेस हैं। सो इट डजंट मैटर, आई मीन ईच डोमेन हैज इट्स ओन हार्डवेयर एंड डिटेल। सिस्को का शुरू से ही फंडा है कि इट्स गोना प्रोवाइड द चैसी एंड फिक्स मॉड्यूल फॉर द एनी सोल्यूशन। अब इसके आपके पास ऑफिस है, ठीक। ऑफिस में 300 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो 300 एम्प्लॉयज के लिए लैन पोर्ट तो चाहिए होगा टू कनेक्ट द लैपटॉप। ऑफिस जाते हो आप, तो अब उस केस में आपके पास, अगर आप सिस्को के कैटलिस्ट 9000 के 24 पोर्ट के स्विचेस डिप्लॉय करने लगोगे आप, तो आपके पास 15 स्विचेस डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, है ना। सो इट्स बेटर टू ब्रिंग द चैसी एंड कनेक्ट एवरीवन इनटू द सेम स्विच, राइट। सो उस केस के लिए इट डिपेंड्स ऑन द यूज केसेस कि यूज केस आपका क्या है, उसके हिसाब से सिस्को हार्डवेयर सेल करता है। Okay, got your point. Thank you. Right. Alright guys, then thanks. सर विजय सर, कुछ और इमेज आपको चाहिए? आई थिंक यू सेइंग समथिंग। एक आप विंडो की इमेज डाल दो, है ना। आई नीड टू फॉर हाँ पीसी फॉर वायरसाक एंड एवरीथिंग। या ठीक है सर। उसमें इंटरनेट सर क्लाउड मैनेजमेंट 0 कनेक्ट होता है ना, तो सर उसमें हो जाता है, तो कर लीजिएगा, मैं डलवा। श्योर, क्योंकि ना आई नीड टू फॉर ट्रबल शूटिंग एंड आल्सो Alright then, thanks everybody. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you, sir. Recording. Thank you very much. Thank you. See you next week. Bye.